Alright guys, so hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to our 8th workshop which is Neural Networks 2 PyTorch. Today's workshop is going to be a very typical one but easy one as well. आज को आपको ऐसा फील होगा that हमने न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कब किया लेकिन आप ग्रेजुअली देखते जाओगे तो हमारा न्यूरल नेटवर्क ऑलमोस्ट ट्रेन हो चुका होगा. In a like a funky word, let's see that आज हम क्या करने वाले हैं. In TensorFlow we deal with so many regression models, and today we are not going to deal with the regression one with classification. Why classification? Because different test. बिकॉज इसके बाद अब डायरेक्ट हम लोग जाएंगे डीप न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर जो कि हमारे होंगे कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क्स हैं कॉन्वोल्यूशन आरएनएन वगैरह इस तरह के. तो टुडे इज गोइंग टू बी वन और देयर विल बी वन मोर क्लास जिसके अंदर हम पाइटॉर्च पढ़ रहे होंगे. एंड इट विल इन रिगार्ड लाइक कल की जो हमारी क्लास होगी वो ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन कंप्यूटेशन के हवाले से होगी. एंड मे बी वी मे हैव वन मोर क्लास in PyTorch, and then we're gonna switch back to our deep learning outline. So let's just start. Let me pull up the screen. Today is very cold out here. That's why I'm wearing such fuzzy jacket today. All right. So I hope that my screen is pretty clear. It seems fine to me. And if it doesn't seem fine to you, so let me know. Let me zoom it. अच्छा नोटबुक जो है अवेलेबल है गेटअप पे. यू कैन एक्सेस इट. जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने डाली है 21 minutes ago, so you can access it. All right, so I have written a huge theory today, for example regarding ReLU 10H and what students make thing in starting days. मैंने पूरा मेंशन करा है, हर इसके अंदर पूरा मेंशन करा है. Today I spent much time in building this notebook. You can see here जो कि वो extra knowledge है देने की कोशिश करिए. So you must have to learn this. You have by learning it doesn't mean that you have to memorize it. By learning it, you means that you have to understand it clearly, properly, and you have to see कि क्या वो चीज़ है जो आपको नई सीखने को मिली. Moreover, साथ साथ इसके अंदर कुछ ये भी है कि when we're gonna jump to CNN and RN and autoencoders GANs, our outline is going to be like involving. फिर इतनी स्पीड से आपको लगेगा कि हम जा रहे हैं जितनी स्पीड से जा भी उसी स्पीड से रहे. हम पहले स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भाई टेंसेस कैसे बन रहा है, फिर एकदम से हम न्यूरल नेटवर्क को बना लेते हैं. ठीक है, हम अभी भी स्पीड से जा रहे हैं लेकिन आपको शायद इतना ना लग रहा हो. वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीड सा महसूस होगा आपको बिकॉज फिर एल्गोरिथम्स चेंज हो रहे होंगे. अभी आप लोगों का कंसेप्ट पुराना चल रहा है न्यूरल नेटवर्क का. सब कुछ नई चीज़ें हैं जो शामिल की जा रही हैं साथ साथ. तो उस वक्त आपके पास पूरे पूरे एल्गोरिथम चेंज हो रहे होंगे. एंड देन यू मे हैव लाइक wow, this is such a typical classes. तो करना तो पड़ेगा. So let's just start it with our this workshop. इसमें आज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाइए. So we'll see के क्या करना है आज. So anyone please can anyone tell के quality screen की proper है या नहीं है. So it will be easy for me to continue it. अगर proper नहीं भी होगा तब मुझे continue करना पड़ेगा because maybe there is problem at your end. But who knows. ठीक हो गया. All right, good number of people today as well. All right, so neural networks in PyTorch. तो इसमें आज हम थोड़ा सा concept देखेंगे नॉन linearities का, objectives का, affine maps का, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं मशीन लर्निंग के अंदर, लेकिन अभी हम jargon यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा डाटा अगर लीनियर ना हो उसको नॉन लीनियर कह देंगे तो उसको वो नॉन लीनियरिटीज में आता है कि वो डाटा हमारा जो है नॉन लीनियरिटीज के अंदर है. अफाइन मैप्स कह लो आपके भाई एक ऐसा वेक्टर जिसका ओरिजिन होता है 0/0 लीनियर. ठीक है, लेकिन ऐसा लीनियर जिसका कोई मतलब ओरिजिन नहीं होता, मतलब उसका कोई सेंटर पॉइंट नहीं होता, उसको आप स्केल अप नहीं कर सकते. स्केल अप कर सकते हो लेकिन उसका सेंटर पॉइंट नहीं होता, ओरिजिन नहीं होता. दैट इज समहाउ नोन एज affine maps. Yeah, this is the most clear definition what I can say in native. So उसके अलावा objectives हैं तो वो आगे जाकर देखते हैं. Now it's saying me कि आपकी क्लास है 10 मिनट के बाद. Okay. One of the core workhorses of deep learning is the affine map, which is function fx where fx is equal to ax plus b. अब आप यहाँ देखोगे यार यहाँ पे फंक्शन चेंज ही हो गया, क्योंकि पाइटॉर्च की डेफिनेशन में ये लिखा होता मैंने भी लिख दिया, लेकिन खैर ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हो. ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं है,
ये उस जैसा दिख जरूर रहा है, लेकिन इसको डिफरेंटली रिप्रेजेंट करने की सिर्फ एक ही वजह है, बिकॉज ए इज अ मैट्रिक्स हियर। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फॉर अ मैट्रिक्स ए एंड वेक्टर्स एक्स बी, the parameters to be learned here are a and b. Often b is referred to as the biased term. कहीं पे भी क्लियरली ये एकदम से नहीं कहा जाता कि b is a bias। हमेशा लिखा आएगा कि that b is simply like a bias, या b is referred to as the biased term। ठीक है, कहीं भी डायरेक्टली इस इक्वेशन के हिसाब से, वैसे क्योंकि वैसे तो जो वेट की इक्वेशन होती है वो बहुत तवील होती है, वो बहुत लंबी होती है, उसमें तो आखिर में जो बायस होता है वो बायस ही होता है, लेकिन इसमें कभी प्रॉपर नहीं कहता है। आई डोंट नो ऐसा कौन सा शक और शुबा है डीप लर्निंग रियल इंजीनियर्स को, जिनको आज तक प्रॉपरली बायस नहीं कहता, कहता है इट्स लाइक अ बायस। Okay, so PyTorch and most other deep learning framework do things little differently than traditional linear algebra, as I've already told you. मैंने एक मैसेज किया डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर, आई सपोज यू हैव सीन इट, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था टू मेंशन इट, बिकॉज आई जस्ट सॉ सम क्वेश्चंस ऑन माय पर्सनल चैट जो कि एक एक हफ्ते पुराने हैं। वो मेरा मैसेज अब पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे नंबर पे यूजुअली 1000+ मैसेज होने लग गए, सो कॉल्स भी आ जाती हैं समटाइम्स, एंड आई वाज लाइक वाओ। तो आई एम नॉट श्योर द व्हाट इज द रीजन, ऑफ कोर्स देयर मे बी सम अर्जेंसी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग और एनीथिंग एल्स। तो डिस्कॉर्ड पे पूछ लिया करें, अगर कोई पर्सनल चीज़ है ओके यू कैन आस्क मी, बट इट मे टेक सम टाइम बिकॉज आई हैव आल्सो माय लाइफ एज वेल। तो हो जाता है, थोड़ा बहुत डिले हो जाता है, एक ही दो दिन का डिले थोड़ा बहुत हो जाता है। Alright. So PyTorch and most of the deep learning framework do things little differently than traditional linear algebra. अब यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर या कोई ट्रेडिशनल लिनियर अलजेब्रा नहीं हो रही, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट काम हो रहा है। इट्स लाइक इट मैप्स द रोज ऑफ द इनपुट इंस्टेड ऑफ द कॉलम्स। अब ये बात बिल्कुल ही डिफरेंट थी। हमने तो बोला कि हाँ भाई ट्रेडिशनल लिनियर अलजेब्रा है, वो फला 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 एक्सेट्रा, लेकिन यहाँ पे बोला कि भाई जब हमारे पास इनपुट सारा होता है तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स को मैप नहीं करता, ये नंबर ऑफ रोज को मैप कर रहा है। Okay, that is the ith row of the output below is the mapping of the ith row of the input under A plus the bias term. Look at the example below. अब ये जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि that is the ith row of the output below is the mapping of the ith row of the input under A plus the bias term. Look at the example below. वो हम जाके देखेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद, लेकिन उससे पहले हमें कुछ करनी पड़ेंगे। लाइब्रेरीज को इंपोर्ट, हमने पाइटॉर्च इंपोर्ट कर लिया, न्यूरल नेटवर्क इंपोर्ट कर लिया, इसका मॉड्यूल था न्यूरल नेटवर्क का, पैकेज सॉरी नॉट मॉड्यूल, पैकेज इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि एन डॉट मॉड्यूल के नाम से भी एक मॉड्यूल होगा, तो उसको हम इंपोर्ट नहीं करा। सो आई एम नॉट मेकिंग यू कंफ्यूज। फिर हमने फंक्शन एपीआई से कॉल कर लिया, ऑप्टिमाइजर का मेथड जो है कॉल कर लिया। फिर हमने टॉर्च डॉट मैनुअल सीट रख दिया है, विच इज रिप्रेजेंटिंग द फिक्स रैंडम जनरेशन फॉर PyTorch. Then we are having our workshop to be started. तो भाई थोड़ा सा बेसिक्स पे काम करेंगे। 8:20 तक 8:30 तक हमारा काम बेसिक्स पे होगा, उसके बाद काम हमारा थोड़ा एडवांस पे होगा, जो कि आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा, तो जितना समझ सकते हो तो समझ रहे हैं। तो लेन इज इक्वल टू एन डॉट लीनियर। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हमने एक वेरिएबल ले लिया LIN, मतलब जो लीनियर रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन डॉट लीनियर कहाँ से आया हमारे पास, एन बेसिकली ऊपर से आया हमारे पास, जब हमने टॉर्च डॉट एन एज एन लिया है, तो हमने सिंपल क्या लिखा है यहाँ पे, कहाँ गया, ऊपर 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 ऊपर, हाँ एन डॉट लीनियर 5 3। अभी बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास न्यूरल नेटवर्क की एक लेयर तैयार हो गई है, जिसके पैरामीटर्स हमने दिए हैं कि 5 रोज हैं और 5 बाय 3 रोज हैं। मैं पता नहीं कैसा कंफ्यूज करके बोल रहा हूँ आप लोगों को, सो सॉरी फॉर दैट। मैंने इस तरह से, मैं आई गेस समझ में आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है, 5 बाय 3 रोज हैं। चलो सही है, हमारे पास 5 बाय 3 रोज है, हमारे पास मतलब डायमेंशन हमारे पास 5 बाय 3 है। बट इफ वी हैव टू मैप अ डाटा इनटू डिफरेंट कैटेगरी, लेट्स सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अब हमारे पास जो इनपुट है उसका डायमेंशन है 5 बाय 3। ठीक हो गया। अब 5 बाय 3 का मतलब क्या होता है, रोज 5 टू रोज 3 का मतलब कि जो इनपुट होगा वो मैक्सिमम 5 का आ सकता है, और आउटपुट जो होगा वो मैक्सिमम 3 का जाएगा। अगर आपको याद हो कि ये वो काम नहीं हो रहा जो आप लोग समझ रहे हो कि ये कॉलम्स बन रहे हैं टेंसर की तरह, कि टॉर्च डॉट टेंसर कर दिया, या फिर टेंसर फ्लो में जैसे कहते थे TF डॉट टेंसर कर दिया, तो जिसमें 5 बाय 3 डाला तो 5 बाय 3 का टेंसर बन जाता था। ये वो काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम बेसिकली क्या करें, अगर आपको याद हो तो हमने डेंस लेयर बनाई थी क्लास सिक्वेंशियल API के अंदर,
तो उसमें हम पहले पास करते थे पहला पैरामीटर कि हमारे पास इनपुट लेयर कितनी आ रही है, सेकंड पैरामीटर पास करते थे कि हमारे पास आउटपुट लेयर्स कितनी जनरेट हो रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5/3 कर दिया है, तो जिसकी वजह से हमारे पास जो 5 है, दिस इज द नंबर ऑफ इनपुट लेयर्स, एंड 3 है, दिस इज द नंबर ऑफ आउटपुट लेयर्स। तो उसकी बिहाफ पे अब हमने देखना ही है कि हमारे पास डाटा है क्या वो 5 में इनपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है। वी हैव टू सी दैट। चलो, अब हमारा हमने अपने डाटा ले लिया। डाटा इज इक्वल टू टॉर्च डॉट रैंडम नंबर 2/5। अब डाटा की जो डायमेंशन है वो 2/5 है, ठीक है। अब एक सर्टन पॉइंट पे हाँ 5 है, ठीक है, लेकिन डुअल डायमेंशनल 5 है। तो क्या ये डाटा जो है अगर लीनियर किस इसमें जाता है, मतलब एपीआई में जाता है, एक तरह से इनपुट ले रही है, इनपुट लेयर में जा रहा है, तो उसके पास 5 रोज डाटा चाहिए उसको, तो 5 रोज डाटा हम दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या उसका आउटपुट मैप हो सकेगा? तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन होता है जिसकी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस मैं रोज देख रहा था तो मैंने उसके भी हाफ पे ही डाला है कि भाई अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 4/4 का और आपने इनपुट लेयर बना दी 2/1 की, तो लोगों का सवाल ये होता है कि भाई 4/4 का मैट्रिक्स 2/1 में अंदर ज़्यादा चला कैसे गया, मतलब कैसे गया? भाई इनकी कैपेबिलिटी होती है मैपिंग की, ब्रेक कर देते हैं, दैट्स इट, सिंपल इज दैट। तो अब कैसे ब्रेक कर देते हैं और किस तरह एडजस्ट करते हैं, वी गोना सी इट हियर कि प्रिंट हमने लिखा प्रिंट लेन डाटा, मतलब लेन वाज अ मेथड व्हिच इज रिप्रेजेंटिंग एन एंड डॉट लीनियर 5/3, ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन करा दिया था, फिर हमने उसमें डाटा पास करा दिया। अब अगर आपको चेक करना हो कि हमारे पास डाटा क्या था, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अब डाटा क्योंकि थोड़ा चेंज हो सकता है। अच्छा, अब हमारे पास डाटा इसमें था 2/5 के अंदर हमारे पास डाटा था। तो अब डाटा ये ना हो क्या समझे कि लिस्ट ही होगी, डाटा हमारे पास टॉर्च में ही थे, लेकिन हमें जब प्रिंट करा फिर हमने जब मैप किया उसको, तो मैप क्या हुआ, यस हो गया है, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो आउटपुट था 3 में बदल गया है, मतलब पहले हमारे पास इनपुट 5 में ही आया और हमारे पास जो इनपुट्स थे वो 5 में ही थे, लेकिन जो हमारे पास आउटपुट हुआ वो किस में हुआ, 3 में हुआ। यू कैन सी दिस हियर। तो मीन्स ये काम पॉसिबल है। अब बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कैसे हुआ, तो वही इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी मैथ्स है, चेन रूल रिएक्शंस है, डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशंस है, किस तरीके से मैपिंग कर रहे हैं। अगर आपको पढ़ना है सो आई विल सजेस्ट यू के जो बुक मैंने आपको शेयर की है वो पढ़ें। उसके रोज 15-15 20-20 पेज होंगे जो थोड़े काम के हैं, अगर उनसे आप 5 पेज भी रोज पढ़ लेते हैं, सो दीज थिंग्स विल नॉट मेक यू एनी काइंड ऑफ ट्रबल। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन लिनियरिटीज। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट नोट द फॉलोइंग फैक्ट व्हिच विल एक्सप्लेन व्हाई वी नीड नॉन linearities in the first place. Suppose we have two affine web. जब हमारे पास यहाँ पे affine maps है, for example fx is equal to x plus b and gx is equal to cx plus d. What is f gx? सोचा कभी? यहाँ पे आपके पास fx भी आ गया और gx भी आ गया। अगर याद हो कि हमने मैथ्स में काम करा हुआ तो होगा, सब नहीं करा हुआ होगा, तो याद है कि ये काम क्या हो रहा है। I just want to pull up my camera for just 2 seconds and please wait 2 seconds for me. All right, so I'm back. Sorry for that issue. I just have to close my door. Noise was coming so loud. All right, so we are back. क्या काम कर रहे थे हम? हाँ हाँ, अभी ने हमने एक काम तो लाजमी किया होगा that function fx भी है, gx ही है. What if fx is complying to gx? कभी याद आ रहा है कुछ किसी को, या what should I say? Okay, चलो थोड़ा सा मैं आसान एक्सप्लेन करता हूँ, मे बी यू गाइज आर नॉट हैविंग दैट कॉन्सेप्ट। पढ़ा तो होगा, मल्टीवेरिएट डेरिवेटिव्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या ये नहीं याद आ रहा होगा, या लीनियर अलजेब्रा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम लोग पढ़ लेते हैं इन सेकंड सेमेस्टर आई गेस। तो वो अब ओके, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं उसको आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए एक्स प्लस बी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास है सी एक्स प्लस डी। अब नाउ इट्स आस्किंग व्हाट इज एफ जी एक्स, तो उसका सिंपल आंसर है कि a इंटू सी एक्स प्लस डी प्लस बी इज इक्वल टू ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी। इतना मुश्किल हो गया मेरे लिए बोलना भी। मतलब आप कई एक फॉर्मूला है कि अगर आपके पास ये दो हो, मतलब दो इस तरह के आपके पास अफाइन
जो है अफाइन मैप्स हो आपके पास, एक ये है और एक ये है, अगर इन दोनों को हम कंप्लाई कर रहे हो, आपस में कंपोज कर रहे हो, तो हमारे पास कुछ इस तरह की सूरत हाल बनती है, या तो ये बना लो या तो ये बना लो, दोनों का रिजल्ट एट द एंड एक ही बनना है, इट्स ऑल ऑन यू। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली क्या है, ए सी इज अ मैट्रिक्स, चाहे वो ए हो या मैट्रिक्स हो, एंड ए डी प्लस बी इज अ वेक्टर। सो वी सी दैट द कंपोजिंग अफाइन मैप्स गिव यू एन अफाइन मैप। अब दो मैप्स को भी कंफाइन करने के बावजूद हमारे पास एक अफाइन मैप बना। अब अफाइन मैप क्यों बना, क्योंकि हमारे पास वेक्टर भी आ गया, हमारे पास मैट्रिक्स भी आ गया, विच इंक्लूड्स बायस, वेक्टर इज being included with the bias. So from this you can see that if you wanted your neural network to be long chains of affine compositions, अब यहाँ पे लॉन्ग चेन्स का मतलब क्या है, चेन रूल। अच्छा, मैं चेन रूल को जो इतना emphasize कर रहा हूँ ना, मैं आपको कहूंगा कि अगर आप लोग चेन रूल भूल गए हो तो चेन रूल पढ़ लो, और अगर चेन रूल समझ में नहीं आती तो मुझे बता दो, आई एम गोना एक्सप्लेन इट। और अगर फिर भी कोई इशू है तो या आपको अच्छा ट्यूटोरियल मिल जाता है यूट्यूब पे, तो शेयर दैट इन द ग्रुप ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी पढ़ लें, पर हम भी देख लेंगे क्या है अभी चेन रूल। So, all right. So, chain rule is a very important factor in deep learning, to be very honest. So, now long chains of FN composition, that this adds no new power to the model that is doing a single affine map. तो खैर इसकी कुछ सिंपल थ्योरीज हैं जो कि मैंने नॉन लिनियरिटीज के बारे में लिखी हैं, यू कैन रीड इट एट होम एज वेल. Now, if we introduce non-linearities between the affine layer, there is no longer the case. We can build much more powerful models. There are a few code non-linearities, 10hx or ReLU-X, softmax are the most common. चाहिए, सॉरी softmax नहीं था, ये sigmoid का सिंबल है, remember that, ये sigmoid का सिंबल है, just गलती से निकल गया. Are the most common. You are probably wondering why these functions. I can think of plenty of other non-linearities. The reason for this is that they have gradients that they are easy to compute. अब बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में सवाल था कि हमने यही रेलू क्यों लिया है, हमने यही सिग्मॉइड क्यों लिया है, हमने 10h क्यों लिया है, हमने सॉफ्टमैक्स क्यों लिया है, हम यही एक्सक्लूशन फंक्शन क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है, यू प्रोबेबली वंडरिंग व्हाई दिस फंक्शन. I can think of plenty of other non-linearities as well. The reason for that this is they have gradients that are easy to compute and computing gradient is essential for learning. अब ये जो तीन हमारे पास पड़े हैं, रेलू, सिग्मॉइड और 10h, इनकी कंप्यूटेशन बहुत आसान होती है, मतलब आसान से मेरा फास्ट होती है, हमारे लिए इतनी आसान नहीं होती इनकी कंप्यूट करना इतना इजीली, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो बहुत आसान हो जाता है. देयर आर सम मोर एक्टिवेशन फंक्शंस जो कि कुछ चीज़ों में रन हो रहे हैं, स्पेशली फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग. इन्वेंटर्स हैव इन्वेंटेड न्यू एक्टिवेशन फंक्शन एज वेल, लेकिन ऑफ कोर्स हाई कंप्यूटेशन पावर एंड नॉट इजी टू बी कंप्यूटेबल. तो तभी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे डीप लर्निंग डेवलपर बने हुए भी होते हैं ना, सो दे आर बिल्डिंग द न्यूरल नेटवर्क ऑन देयर ओन हेड के भाई चलो 10h डाल के देख लेते हैं, रेलू डाल के देख लेते हैं, सिग्मा डाल के देख लेते हैं, जो करना है बीच में करो, आखिर में नीले पे निकाल देंगे डेटा को, देखते हैं हमारा डेटा क्या आता है. जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डेटा जब आता है इनपुट में आगे डेटा आगे जा रहा है, हम लीनियर रिग्रेशन भी कर रहे होते हैं तो हम कभी कभी रेलू लगा दिया, रेलू नहीं लगाते यूजुअली हम वैसे तो, लेकिन 10h लगा दिया, सिग्मॉइड लगा दिया, सॉफ्टमैक्स लगा दिया, इस तरह के हम उस पर बहुत सारी हरकतें करते हैं. क्यों करते हैं, ताकि डेटा के अंदर नॉन लीनियरिटी पैदा हो. जब उसको अच्छा खासा हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं ना, उसके बाद हम आगे आउटपुट पे लगा देते हैं लीनियर, कि भाई जाना तुमने उसी रास्ते जिस रास्ते से तुम आए थे. ठीक है, तो कहने का मकसद क्या था कि हमने उसको नॉन लीनियर करा क्यों था. नॉन लीनियर हम उसको करते हैं बेसिकली क्योंकि हमारे पास जब हम उसको नॉन लीनियरिटी के फॉर्म में कंप्यूट कर रहे होते हैं, हमारे पास बायस का रेशियो अलग से नजर आता है, हमारे पास वेक्टर्स अलग से वाजे हो जाते हैं, हमारे पास जो डिफरेंशिएशन होता है कि कहाँ कहाँ पे डेटा एच पे आ रहा है अलग से मालूम हो जाता है. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लीनियर स्केल है, हमें नहीं पता किस कोरिलेशन के हिसाब से इसमें रेजिडुअल पैदा हो. रेजिडुअल आपको याद हो कि जो डाटा लीनियर नहीं हो जा पा रहा, बीच में ऊपर नीचे आ रहा है, तो अब किस हिसाब से आ रहा है किस हिसाब से नहीं आ रहा है, या डाटा एक सर्टेन पॉइंट पे आके कर्व हो जाता है और फिर सर्टेन पॉइंट पे आके वापसी शूट कर जाता है. सो हाउ वी कैन नो दिस इज प्रीटी हार्ड टू जस्ट नो इट बाय लीनियर रिग्रेशन यू कैन से टेक्निक्स. तो उसके लिए फिर हम नॉन लीनियरिटी पैदा करते हैं डाटा के अंदर ताकि हम उसकी तह तक जा सकें. तो ये कंसेप्ट था जो मैंने नॉन लीनियरिटी को दे दिया, क्योंकि अब हम वक्तन फवक्तन इन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं. So that was a quick note. You can read it after the class or right now. So in PyTorch, most non-linearities are in torch.function. We have it imported as f.
Note that non-linearities typically don't have parameters like affine maps do. Whereas they don't have weights that are updated during training. All right. खैर इन सब बात कुछ हो रहा है. यहाँ पे हमने लिखा data is equal to torch dot random number 2/2. मतलब 2/2 का हमारे पास एक रैंडम टॉर्च जनरेट हो गया, उसको हमने प्रिंट भी कर दिया, और जब हमने उस पर रेलू फंक्शन लगाया तो देखते हैं भाई क्या हुआ. अब कॉमन सेंस की बात है, रेलू कुछ भी नहीं करता है. रेलू क्या करता है कि लीनियर डाटा आ रहा है अगर आपके पास, तो जो नेगेटिव होगा उसको क्या कर देगा, वो जीरो कर देगा, और जो आपका डाटा पॉजिटिव होगा उसको क्या कर देगा, ऐसे ही छोड़ देगा. अगर आप रेलू का ग्राफ देखो, लेट मी शो यू फॉर एग्जांपल. तो ये हमारे पास है रेलू का ग्राफ ना. ये नेगेटिव में जाएगा तो 0 0 0, मतलब एक्स जितना मर्जी नेगेटिव हो, वाई नेगेटिव नहीं होगा. इसने ये बात तय कर ली है. धीरे धीरे हमारे पास ऐसा होता है कि भाई वो नेगेटिव में जा रहा है, जहाँ मर्जी जाए, उसका कोई रोकने वाला नहीं है. लेकिन रेलू, अच्छा एक होता है हमारे पास लीकी रेलू. यहाँ पे आप देखोगे कि मतलब कहीं कहीं से वो लीक कर गया, मतलब थोड़ा सा पीछे निकल गया वो, तो ठीक है ना, नीचे आ गया, लेकिन ये इतना एफिशिएंट है भी नहीं, और ना हम इसको इतना यूज करते हैं. सो आई एम नॉट मेंशनिंग इट. इस तरह से नहीं तो बहुत सारे हैं हमारे पास जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, रेलू, लीक रेलू, रेलू, सिग्मॉइड रेलू है, एज फार आई रिमेम्बर. क्या पता गलत बोल रहा हूँ, लेकिन एज फार आई रिमेम्बर. तो ये बहुत सारे का हमारा काम सब अभी रेलू से है, जो कि ये है. सिग्मॉइड कुछ इस तरह का होता है. इट्स लाइक ए प्रोबेबिलिटी बेस्ड, जिससे लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जिसपे हम करते हैं, और आज हमारा काम भी थोड़ा उस जैसे रिलेटेड ही है. तो भाई ये वो चक्कर था. तो हमारे पास जितना भी डेटा था नेगेटिव फॉर्म के अंदर, माइनस माइनस माइनस, वो सारा का सारा क्या हो गया हमारे पास, 0 0 0. जो पॉजिटिव था उसमें कोई चेंज ही नहीं आया, वो वैसे कोई वैसे डेटा बाहर आ गया हमारा. तो इस तरीके से हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन काम कर रहा होता है. आई जस्ट शो यू दैट इन जस्ट मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आई कैन एवर हैव. देन वी आर हैविंग सॉफ्टमैक्स एंड प्रोबेबिलिटीज. अच्छा ये तो डेटा हमारा था लीनियर, उसके हिसाब से रिग्रेशन बेस. अब आ गया सॉफ्टवेयर प्रोबेबिलिटीज के, जिसमें जो प्रोबेबिलिटीज के वक्त हमारे लिए बहुत काम होता है. फॉर एग्जांपल द फंक्शन सॉफ्टमैक्स एक्स is also just a non-linearity, but it is special in that it is usually is the last operation done in the neural network. This is because it takes a vector of real numbers and returns a probability distribution. Its definition is as follows: let x be a vector of real numbers, positive, negative, whatever there are no constants. Then the ith component of softmax is. अब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है कि भाई डजंट मैटर कि हमारा डेटा कौन सा आ रहा है, हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई कांस्टेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है. डेसिमल्स में, डेसिमल में ना हो, इन्फिनिटी में हो, इन्फिनिटी सॉरी इन्फिनिटी इज अ रॉन्ग वर्ड, मतलब जैसा भी मर्जी नंबर हो. लेकिन हम जब उस पर सॉफ्टवेयर सप्लाई करते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला बेसिकली ये होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ द एक्स डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स. अब इस एक्स के अंदर यू कैन से एक वैल्यू हो सकती है, पूरी लिस्ट भी हो सकती है, एज फार वी कैन सी. सो ये हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन लिस्ट नहीं होती बेसिकली, एट अ टाइम एक नोड पे एक ही एक्स जाता है हमारे पास. तो ये बेसिकली कहने का मकसद ये था कि दिस इज द फंक्शन जो सॉफ्टवेयर पे हम यूज करते हैं, एंड दिस इज मोस्टली यूज्ड फॉर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आप भूल गए हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सो यू रियली नीड टू रिवाइज दैट. लेकिन मैं आपको एक आसान अल्फाजों में अगर बताऊं कि हमें जरूरत क्या पड़ती है, भाई अगर आपने देखा हो कि हमारे पास क्लासिफिकेशन मॉडल्स होते हैं, हम उसमें एक्यूरेसी निकालते हैं 97%, 68%, बट दैट्स जस्ट एन एक्यूरेसी. अब रिजल्ट क्या देगा, हमें 1 या 0 का रिजल्ट देगा, उसके अलावा हमें कोई रिजल्ट नहीं दे सकता. इज दैट ट्रू? लेकिन अब मैंने कुछ बनाया है इस तरह का कोई टूल, फॉर एग्जाम्पल वो मुझे बता रहा है कि भाई आप इतने परसेंट कोविड हो, ठीक है, डिटेक्ट करके, इतना परसेंट आपको नमूनिया है. अब ये जो क्लासिफिकेशन है या लीनियर रिग्रेशन है, कभी सोचा है? दैट्स अ क्लासिफिकेशन, बट हाउ दे आर टेलिंग प्रोबेबिलिटीज टू अस के इसको इतना परसेंट नमूनिया, बिकॉज देयर इज अ वेरी फेमस डेटा सेट ऑन कैगल, आप देख सकते हो नमूनिया डेटा सेट के नाम से, जो कि चेस्ट का है. चेस्ट इन्फेक्शन का स्कैन को कंप्यूटर विजन बताता है. बेसिक वो बता देगा एसएसडी या इमेज क्लासिफिकेशन के किसको नमूनिया है, किसको नमूनिया नहीं है, क्योंकि वो डेटा काफी साफ सुथरा इसलिए है. तो उसमें होता क्या है हमारे पास के, अब आपने उससे बता दिया कि भाई आपको नमूनिया है, आपको नमूनिया नहीं है. लेकिन अगर हमें डेटा चाहिए ना प्रोबेबिलिटी के अंदर कि भाई कितना परसेंट हमें चांस है कि डेटा हमारे पास उसमें है, उसमें नमूनिया है, इसको कितना चांस है कि हमारा नमूनिया नहीं है. दैट इज समहाउ वन ऑफ द ग्रेट एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एक्टिवेशन फंक्शन, जहाँ पे हमारे पास की जरूरत पड़ जाती है.
ठीक है, so it should be clear that the output is a probability distribution. Now going further, बहुत बातें हो गई and its time is nearly like 8:30 और अभी एक दो चीज़ें रह गई. All right, and then you're gonna have to real neural networks. बहुत मज़ेदार क्लास है आज की. For me it's a good one. अगर आपको कुछ समझ भी नहीं आया, so you have to work double. All right, तो चले देखते हैं ना. सॉफ्टवेयर इज आल्सो इन torch.nn डॉट फंक्शनल. हमने यहाँ पे रैंडम ले लिया है जिसकी स्केलर वैल्यू दे दी 5 के, मतलब 5 का आपने भाई टेंसर बना दो. उसने बना दिया हमारे पास 5 का टेंसर 1D वेक्टर है, जिसमें 5 हमारे पास स्केलर वैल्यूज है. यू कैन सी इट है. ठीक है, फिर हमने बोल दिया कि भाई इसके ऊपर सॉफ्टमेक्स अप्लाई कर दो डायमेंशन 0. ठीक है भाई, इसने अप्लाई कर दिया. जब सॉफ्टवेयर अप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.2948, 0.0192, 0.1048. काफ़ी कम हो गई वैल्यूज अगर हम देखें तो. लेकिन वैल्यूज किस तरह कैलकुलेट हो रही है, इस फॉर्मूले के हिसाब से हो रही है. यूजुअली वी सी दैट के होते तो हमेशा अक्सर औकात ये कि जो सॉफ्टवेयर होता है डाटा उसमें बहुत रेयर होता है कि 1 से ऊपर जाए. इफ इट्स गोइंग मोर देन 1, सो देयर मे बी एन you can say कि ह्यूज आउटलायर अमंग दोस डाटा, कि मतलब एक लेयर जा रहा है सिक्वेंशियल एकदम से आउटलायर आया, शूट करा उसने, उसमें हो सकता है कि 1 से ऊपर चली जाए. लेकिन यूजुअली सॉफ्टमेक्स की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं आती. बट आई हैव सीन सो फार, मैंने तो नहीं देखा है. अच्छा, ऑलराइट, ओके ओके ओके. अच्छा, एक चीज़ और थी जो कि मैं मेंशन करना भूल गया एंड प्रीटी इम्पोर्टेंट, कि ईच एलिमेंट इज नॉन नेगेटिव. कि सॉफ्टवेयर पे जब भी हम अप्लाई करेंगे सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे पास नॉन नेगेटिव आएंगे. अच्छा, एक तजर्बा करते हैं एंड लेट्स अस सी कि क्या होता है. हमने क्या करना है, सिर्फ एक 0.2948 है ना, 0.192, 0.1048, इन सबको ऐड करके देखना है कि हमारे पास अब टोटल वैल्यूज बनती क्या है. तो हमने क्या बोला, f.softmax.sum. तो आंसर हमारे पास आ गया 1. अब उसकी रीज़न क्या थी, मैंने आपको कहा ना कि इसका कोई भी ऐसा रेट होता है कि वैल्यू हमारे पास 1 से ऊपर जाए. उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि सॉफ्टमेक्स के या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक रूल है. सॉरी फॉर दैट बजिंग लिटरली. क्या एक रूल है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 1.1 तो नहीं हो सकती. कभी ऐसा बोला कि भाई मेरा मॉडल 110% एक्यूरेट है, वो आप लेवल में जरूर बोल दो लेकिन टेक्निकली दैट्स रॉन्ग. तो 110% नहीं हो सकता, 1.1 नहीं हो सकता, 1.001 नहीं हो सकता, मैक्सिमम क्या हो सकता है 1. सही हो गया. चलो, तो क्या हो रहा है बेसिकली हमारे पास, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है उसकी वेटेज के मुताबिक, तो उसका जो सम निकल रहा है हमारे पास क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है. तो मतलब अगर हम देखें, जस्ट टेक इट लाइक एन एग्जांपल कि हमारे पास ये मल्टीपल क्लासेस आ रही है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल. ठीक है, अब उसकी जो नंबर ऑफ वेटेज जो बन रही है एक पहचान के मुताबिक, तो उसने उसका एक परसेंटाइल बना कर दे दिया कि इसकी इसकी इतनी परसेंटाइल है, इसकी इतनी परसेंटाइल है, इसकी इतनी परसेंटाइल है, इसकी इतनी परसेंटाइल है. जस्ट एज्यूम इट लाइक दैट. कुछ भी कर लें आप, यहाँ पे 200 टेंसर्स बना दें, ठीक है, आंसर सबका 1 ही होगा. ठीक है. अच्छा, इसके अंदर एक होता है कि भाई अगर आपके पास क्लासेस 2 हो तो फिर कहानी डिफरेंट हो जाती है. लेकिन अभी हमारे पास क्लास, हम लोग एज्यूम करें कि हमारे पास 5 क्लासेस हैं. नाउ व्हाट वी गोना डू, हम लॉग प्रिंट कर लेंगे, जो क्या होगा, देयर इज आल्सो लॉग सॉफ्टमैक्स. और ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है कि इसका बस लॉग निकल आता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स. तो इसका कोई इतना इस्तेमाल मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन क्योंकि फंक्शन था, इट इज मेंशन हियर. राइट. अच्छा, ये हेडिंग वाज़ेह नहीं हो रही, सो मैंने उसको बोल्ड कर दिया. So the objective function is the function that your network is being trained to minimize, in which case it is often called a loss function or cost function. तो भाई मैंने आज थोड़ा सा ना टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल किया था. मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव देखेंगे एंड में जाके कि होता क्या है. तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है. फॉर एग्जांपल कि कैसे बताऊं कि कॉस्ट फंक्शन लॉस फंक्शन के अंदर भी एक स्टोरी होती है बीच में, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा. सो आई थिंक वी हैव टू ड्रॉप इट. मैंने अभी क्वेश्चन देखा, मुदस्सिर हैव आस्क्ड व्हाई एक्टिवेशन फंक्शन इज ऑलवेज नॉन लीनियर. Okay. So every time the plot is strictly increasing of value or not. Um,
अली रजा हैव आल्सो गुड क्वेश्चन। मैं दोनों के क्वेश्चन पब्लिश कर रहा हूँ। ऑलराइट, सो बेसिकली होता क्या है, रेलो के अंदर अगर डाटा हमारे पास रेंज है, एक्स्ट्रा है, तो जितना एक्स्ट्रा हमारी रेंज होगी उतना एक्स्ट्रा वो शूट कर देगा। सो आई विल से डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव रेंज ऑफ रेट। ठीक है, हो गया। फिर मैं बोलूंगा कि भाई मुदस्सिर ने पूछा वाई ट्रिब्यूशन फंक्शन इज ऑलवेज लीनियर, तो मैंने उसका जवाब पहले ही दिया था, जस्ट टू टेक एज एंड अननोटिसेबल व्हाट फीचर्स। जैसे मैंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि हाँ डाटा के अंदर एक सर्टन पॉइंट पे कट आ रहा है, यूटर्न आया फिर ऊपर गया, इस तरह की टेक्निक्स के लिए हमें इस तरह की नॉलिनिटी को पैदा करना पड़ता है। ऑलराइट, तो अब आ जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन और ट्रेनिंग के ऊपर। तो भाई ओके, नहीं थोड़ा नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे थे हम लोग, सॉरी। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ भी नहीं होते। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज जार्गन व्हिच इज यूज्ड फॉर लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन, जो कि हमने जैसे पहले मीन स्क्वायर्ड एरर बहुत दफा कंप्यूट किया था। आज हम करेंगे मैं उसका फुल फॉर्म भूल जाता हूँ, एन एन एच करके कुछ नाम है उसका, लाइकलीहुड करके ना लॉस फंक्शन, नेगेटिव लाइकलीहुड या नॉट लाइकलीहुड, ऐसा कुछ नाम है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स नाम, मुझे याद नहीं रहता उसका। ठीक हो गया। तो बेसिकली कॉस्ट फंक्शंस क्या है, लॉस फंक्शन क्या है, यू ऑलरेडी नो द आंसर। लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्यों कहते हैं उसको, बिकॉज दैट इज जार्गन यूज्ड इन द इंडस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग। इतना यूज नहीं होता, अगर आप देखोगे ना तो ज्यादातर लोग लॉस फंक्शन यूज करते हैं, बिकॉज वी इवेल्युएट लॉस फ्रॉम इट। ठीक है, हम ये नहीं फाइंड कर रहे कि उसका कितना एक्यूरेसी बढ़ रही है, कितना क्या हो रहा है। हम डायरेक्टली इनपुट क्या ले रहे होता है कि हमारे पास लॉस क्या कैलकुलेट हो रहा है, और लॉस जो कैलकुलेट हो रहा होता है उसी से हमारे ग्रेडियंट या ऑप्टिमाइजर फंक्शन को अंदाजा होता है कि मैं अभी कितना दूर हूँ अपनी डेस्टिनेशन से, और मुझे कितना परफेक्टली अपने आप को ट्रेन करना है। एरर रेट का डिस्टेंस मालूम हो जाता है। सो लाइक नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। ये सारा आपको पता है वैसे, अगर आप देखो पढ़ लोगों से, यू गोना अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इट हियर। सो ऑप्टिमाइजेशन और ट्रेनिंग, नाउ व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन एंड व्हाट इज ट्रेनिंग हियर। इट्स वेरी सिंपल कि फॉर एग्जांपल ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन होता है कि किस तरीके से बताऊं कि ग्रेडियंट डिसेंड हो गया, फॉर एग्जांपल एडम हो गया या फिर आरएम स्प्रॉट हो गया। तो उसमें क्या होता है हमारे पास कि हर इसके ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का डिफरेंट स्टाइल होता है, लर्निंग रेट के मुताबिक लोकल मिनिमा फाइंड करने का। सबका अल्टीमेट गोल क्या हमारे पास, कि भाई लोकल मिनिमा फाइंड करना है। मतलब कि हमारे पास लोकल मिनिमा क्या है, कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमारी परफेक्ट एक्यूरेसी है, तो वो फाइंड करने में टाइम लगता है। लेकिन सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स हैं। सो व्हाट people say कि it's not really important to learn every single algorithm, लेकिन gradient descent और आरएम के बारे में पता होना चाहिए, इसकी बैकएंड के बारे में। सो आई मस्ट रिकमेंड यू कि जस्ट नो अबाउट इट। वैसे हम gradient descent पढ़ चुके हैं, आरएम के बाद थोड़ा सिमिलर, नॉट मच डिफरेंट। अब होता क्या है यहाँ पे कि अब एक लर्निंग रेट है, पॉजिटिव लर्निंग रेट भी होता है कि नेगेटिव लर्निंग रेट भी होता है। कि भाई पॉजिटिव लर्निंग रेट क्या है कि हाँ भाई हम लोग अपने लोकल मिनिमा के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन अब एक ईपॉक ऐसा बन गया कि जिसमें हम लोकल मिनिमा खुद से ओवर शूट कर गए, आगे चले गए। तो क्या हुआ, वो नेगेटिव लर्निंग रेट बन गया, मतलब अब हमें वापस पीछे लेना है। अब पीछे आओगे पॉजिटिव लर्निंग रेट के लिए, वापस हम लोकल मिनिमा से पीछे आ गए, वापस लोकल मिनिमा से हम बाहर चले गए। मतलब वो एक ऐसा पॉइंट आता है कि हम लोकल मिनिमा के ऊपर एग्जैक्टली बैठ नहीं पा रहे होते, ऐसे बिल्कुल एक यू पैराबोला होता है हमारे पास। ठीक है, बाउल की तरह एक पैराबोला है, वो डाटा हमारे पास ऐसे फ्लो कर रहा होता है, वो यूं जंप करेगा, वो यूं जंप करेगा, फिर यूं जंप करेगा, फिर यूं जंप करेगा, इस तरह जंप कर चला जाता है। अगर वो डायरेक्टली ऐसे जंप करके यहाँ पर आ जाए, तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं, अगर मैं उसके पास इपॉक्स अवेलेबल है, तो वो एक इपॉक और लगा के देख ले कि क्या मैं लोकल में सही पोजीशन पे हूँ। ऐसा रेयर होता है, ऐसा ग्रीन डिसेंट में तो होता है, लेकिन एरर में बिल्कुल नहीं होता। अगर वो डायरेक्टली उस पर आ गया, वहीं पे एक्यूरेसी, फिर आप जितना मर्जी इपॉक्स कर दो वहीं टिका रहेगा, उसने नहीं नहीं लेना, उससे सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो एक जंप भी वहां से लगा ले। अब क्या हुआ, मैंने छोटे छोटे लर्निंग रेट रख दिया 0.0001। अब वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स ले रहा है, ऐसा 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 बिल्कुल बहुत छोटे छोटे स्टेप ले रहा है, और एक वक्त आएगा कि वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, उससे थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर वापस आएगा। तो हमें नंबर ऑफ इपॉक्स बहुत सारे करने पड़ेंगे,
हमारा मॉडल बहुत स्लो हो जाएगा एंड ऑफ कोर्स कोई फायदा ही नहीं। तो अब आप ये भी का मतलब ये भी देखा आप लर्निंग रेट बहुत ज़्यादा कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि लर्निंग रेट हमारा है 0.5, और वो आया इतना जंप लगाया, उसने इतना जंप वहां लगा दिया, वो आपके सेंटर पॉइंट पे नहीं आ रहा। अब उस जंप वहां लगा दिया तो सेंटर पॉइंट पे आना चाहेगा वापसी, तो वापसी इधर आ जाएगा, फिर वापसी इधर चला जाएगा। जैसे होता है ना कि प्लेट गिरती है और फर्श के ऊपर काफी देर तक ऐसे 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 बचती रहती है, यूं यूं घूमती रहेगी, लेकिन एक अपने लोकल मिनिमम पे नहीं बैठ रही होती। इट टेक सम टाइम प्लेट को भी कि वो अपने लोकल मिनिमम पे बैठे, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक एक फ्लेक्सिबल पॉइंट पे एडजस्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि वो गिरी ऐसे, अब वो टूट नहीं रही, उसकी रेजिस्टेंस थी, क्योंकि शीशे की चलो होती है उसमें भी रेजिस्टेंस होती है, टूट नहीं रही, लेकिन वो गिरी, फिर वो यूं गिरी, फिर यूं गिरी, फिर यूं गिरी, वो इस तरीके से ऐसे ऐसे अपनी पोजीशन लेती रहेगी, पोजीशन लेती रहेगी। आपने देखा कि कितना बड़ा लर्निंग रेट होता है उसका। अब क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक फैक्टर होता है दैट हमारे पास एक डिफाइंड नंबर ऑफ इपॉक्स नहीं होते। हमारे पास उसके यूं समझ लो कि इट्स लाइक एक ग्रेविटी फोर्स करिए दैट इट हैव टू बी एडजस्टेड एट सम पॉइंट। तो पहले वो यूं 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 घूमेगी बड़े बड़े स्टेप्स लेके, फिर वो बहुत तेजी से घूमना शुरू कर देगी और फिर एकदम से बड़ी क्विकी नॉइज क्रिएट करती है। इट मीन्स के वो बहुत स्मूथ, मतलब आप अगर आप कभी स्लो मोशन में देखो ना, आपको बड़ा मजा आएगा कि यार किस तरीके से वो लग रहा होगा कि आपको कोई फ्रश पड़ी है, लेकिन फिर भी ये ऐसे ऐसे करके आवाज निकाल रही है। सो मीन्स थोड़ा सा लर्निंग रेट का भी फर्क है, मतलब एक लोकल मिनिमम पे भी सही से पहुंचा नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा कि वो प्लेट लोकल मिनिमम को फाइंड कर लेगी कि भाई ये मेरा लोकल मिनिमम है, और दैट्स इट, प्लेट अब फ्रश पे ऐसे ही पड़ी है। तो ये मेरे दिमाग में अभी अभी एग्जांपल आ गई कि किस तरीके से बेसिकली एल्गोरिथम जो होता है लोकल मिनिमा को फाइंड करता है। लोकल मिनिमा कह लो, ग्लोबल मिनिमा कह लो, तो जब फाइंड कर लेता है तो मतलब अब ऐसा होता नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट फाइंड हो इन इन दिस डीप लर्निंग एग्जांपल्स। उसकी रीजन ये है कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारा लॉस जीरो हो जाए, जीरो, 0/0। अब लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नहीं है। अब क्यों नहीं होता? उसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि भाई हमारा लर्निंग रेट कहीं ना कहीं भी जंप कर जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई ऐसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। बट दैट्स एन अनदर टॉपिक के वो कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो लेट मी जस्ट सी दिस। ओके, all right, let me see some questions as well. Okay, let me know if this example was clear to you guys or not. It's 8:44 and we are almost on our time. ठीक हो गया। टाइमिंग देखता रहता हूँ मैं ताकि बहुत ज़्यादा ओवर शूट ना कर जाए, बिकॉज देन स्टूडेंट्स आर लिविंग आफ्टर 9। अच्छा, ये कोड है, कभी चेक करना हो कि आपका कोड कस पे चल रहा है तो चेक कर सकते हो। अच्छा, इसका एक तरीका है कि अगर आपको शिफ्ट करना हो, फॉर एग्जांपल अपना प्रोग्राम, अब यहाँ पे तो हम लोग यहाँ से शिफ्ट करते हैं ना कि रन टाइम पे गए, चेंज रन टाइम किया, हो गया। कंप्यूटर में ऐसा कोई कहानी नहीं होती कि आप जुपिटर नोटबुक रन टाइम सेलेक्ट किया और पार्टनर से आपकी जीपीयू पे चला गया। सो उस पे कहानी क्या होती है कि आपका जीपीयू लगा हुआ है, लेकिन आप कुछ भी कर लो वो सीपीयू रन करेगा, और आपके पास एरर जनरेट भी हो सकता है इफ यू आर यूजिंग सम CUDA बेस्ड मॉडल। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या कहानी है हमारे पास? यहाँ पे कहानी कुछ यूं है कि जीपीयू बेस्ड मॉडल को इस्तेमाल करने के लिए आप लिखोगे torch.device या torch.to, जो भी है, मतलब पहले डिवाइस नाम डाल दो और उसके बाद लिख दो .to, जिस तरह मर्जी कर लो। तो करके यहाँ पे कूडा 0 लिख दो, तो आपके पास जो भी अवेलेबल ग्राफिक कार्ड होगा जिसमें कूडा की कैपेबिलिटी होगी वहाँ शिफ्ट कर जाएगा सीपीयू पे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट सीपीयू होगा, बाद में दोबारा से सीपीयू कर दोगे तो वापस सीपीयू हो जाएगा। सो इट्स ऑल ऑन यू, ये आप कर सकते हो फॉर योर ऑन प्रैक्टिस। An example, logistic regression bags of word classifier. Our model will map a sparse wow representation to log probabilities over labels. We assign each word in the vocab and index. अब ये हमारा असल काम शुरू हुआ है। And I want कि अगर आप यहाँ तक किसी का कोई questions है, so you can please ask me right away. It seems like something is burning right here in my room, but it's not, and I'm feeling afraid. कोई किसी को कोई question, so please ask me right now. All right, I seems that, everything is clear as two students have already mentioned. Okay. Example, logistic regression Berger-Wood classifier. Our model will map a sparse Bower representation to log probabilities over labels.
वी असाइन ईच वर्ड इन द वोकैब एंड इंडेक्स। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिकली बैगो वर्ड्स को भी सुना है, बैगो वर्ड्स? अगर नहीं सुना तो चलो आज सुनते हैं कि बैगो वर्ड्स क्लासिफायर क्या होता है, क्योंकि एनएलपी के अंदर ना इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, एक स्पेशली द बैग ऑफ वर्ड्स। मशीन लर्निंग के अंदर वैसे हम इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, इस वर्ड को, बैग ऑफ वर्ड्स को। अब कहाँ इस्तेमाल किया था अगर आपको ये जानना हो तो एक ही जगह इस्तेमाल किया था हमने, और वो था कि हमने एक जगह पे, मतलब आई गेस क्लस्टरिंग के अंदर हम लोगों ने काम किया था, तो वहाँ पे मैंने बैग ऑफ वर्ड्स का कंसेप्ट दिया था। सो वी गोना सी इट अगेन। फॉर एग्जांपल हमारे पास बैग है, और बैग में अब हमारे पास पार्टीशंस है। एक के अंदर हमने बोला है कि भाई एक के अंदर आप रखोगे सेब, और एक के अंदर रखोगे आप आम, एक के अंदर आपके पास एप्पल होंगे, एक के अंदर आपके पास एक पार्टीशन आपके पास मैंगोज होंगे। बोला ओके। हमारे पास 4 एप्पल आ रहा है, तो क्या चारों को आप जगह डिवाइड करने के लिए दो इसमें और दो उस पे रख दोगे? नहीं, क्योंकि आपको रूल क्या दिया गया है कि एप्पल की कैटेगरी में आपने एप्पल ही रखना है, मैंगो की कैटेगरी में आपने मैंगो ही रखना है। अब चारों को चारों ही एप्पल आ रहा है आपके पास, तो चारों को चारों एप्पल आप एप्पल की ही कैटेगरी में डालोगे, मैंगो की कैटेगरी में नहीं डाल सकता एक भी। तो यहाँ पर अगर आप देखो, हेलो 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 4 वर्ड्स हैं हमारे पास, और 2 कैटेगरीज है हमारे, दो हमारे पास मैक्सिमम वर्ड्स हैं, एक हेलो है और एक वर्ल्ड है। एक हेलो, एक वर्ल्ड, मतलब दो हमारे पास कैटेगरीज हैं, 0 और 1। अगर हम उसको इंडेक्स से रिप्रेजेंट करें, तो अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास हेलो 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 की क्या कहानी बनेगी, वो बनेगी 4,0, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 होगा पहले वाले का, इसका इंडेक्स 1 होगा, तो 1 के इंडेक्स में एक भी वर्ल्ड नहीं आया, लेकिन 4 दफे हेलो आ गया है। इफ यू आर हैविंग हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड हेलो मीन्स हमारे पास अब 2 हेलो आ रहे हैं, 2 वर्ल्ड आ रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग 2/2 है। इसका जनरल फॉर्मूला यही है, काउंट लिखा है हेलो कोमा काउंट वर्ल्ड। डिनोट दिस बाओ वेक्टर एस, मतलब बैग ऑफ वर्ड वेक्टर, बाओ का मतलब ये नहीं होगा बाओ ही बोलना शुरू कर दो। डिनोट दिस बैग ऑफ वर्ड वेक्टर एस एक्स, द आउटपुट ऑफ अ नेटवर्क इज लॉग्स ऑफ मैक्स। लॉग्स ऑफ मैक्स लिखने का ऊपर वजह यही थी कि यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट होगा वो लॉग्स ऑफ मैक्स का होगा, एंड देन इट इज वी पास द इनपुट थ्रू एन अफाइन मैप एंड देन डू लॉग्स ऑफ मैक्स। लेट्स सी दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है। ऑलराइट, गुड क्वेश्चन। Ali has asked a good question, and he asked के why, ऑलराइट, why, अच्छा ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि why we don't use this code in this one code in our Colab। उसकी रीजन ये क्योंकि हमें यूज करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती, आप रन कर लो, मसला नहीं है। लेकिन जब हम सिलेक्ट करते हैं रन टाइम, तो कोड समझ लो बैकग्राउंड में ईगर एग्जीक्यूशन में ही रन हो जाता है। सो वी डोंट नीड टू रन इन अ शॉर्ट, यू कैन से इन अ सिंपल वर्ड्स, ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है। खैर एनीवेज, नाउ वी आर बैक टू हियर, और हमने यहाँ पे क्या देखना है, हमने यहाँ पे सब इतना देखना है कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं स्पेनिश के अंदर, और कुछ सेंटेंसेस हमारे पास इंग्लिश के अंदर। अब दोनों रिप्रेजेंट इंग्लिश करेक्टर से ही हो रहा है, क्योंकि स्पेनिश के अंदर भी कुछ सेम करेक्टर्स हैं, तो हमारे पास इंग्लिश में भी सेम करेक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ कैफेटेरिया, लेकिन उसको कैफेटेरिया नहीं बोलते, इसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल सेंटेंस को अगर मैं प्रोनाउंस करूँ उसको बोलेंगे मी गुस्ता कोमेरे ला कैफेटेरिया। तो कैफेटेरिया के अंदर और कैफेटेरिया में एक प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस है। तो अगर कभी कहते हैं कि आगे जाके बॉट्स होंगे, दे गोना डिफरेंशिएट इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स, उनको एक वर्ड से ही पता चल जाएगा कि आपने स्पेनिश में बोला है या फिर इंग्लिश में बोला है, क्योंकि कैफे काफेटेरिया है स्पेनिश के अंदर, और इंग्लिश में कैफेटेरिया है। तो इसका बेसिकली मीनिंग बेसिकली सेम है यहाँ पे, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। यहाँ पे इसका मतलब एक तरीके से, मतलब कैफेटेरिया का मतलब सेम है, सेंटेंस किसी से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बेसिकली मतलब ये है, मैं गुस्ता को मेरे कैफेटेरिया का, कि मुझे कैफेटेरिया में खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट इन कैफेटेरिया। फिर हमारे पास इंग्लिश के अंदर है गिव इट टू मी, ठीक है, मुझे दे दो। फिर उसके बाद हमारे पास स्पेनिश के अंदर एक वर्ड और आ गया, एक सेंटेंस और आ गया, नो creo que se una buena idea। तो हमारे पास एक सेंटेंस और आ गया। अब मेरा थोड़ा सा स्पेनिश एक्सेंट थोड़ा सा अच्छा है, दैट इज द रीजन बिकॉज आई हैव हैविंग 2 स्पेनिश फ्रेंड्स इन माय कंपनी। तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है इस सेंटेंस का, या मतलब आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। तो इसका ये मतलब है, एंड देन और फोर सेंटेंस इज नॉट, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू गेट लॉस्ट। तो अब ये अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कहानियां बन रही हैं। अब इधर
सी है हमारे पास, इधर भी सी है हमारे पास। क्या आइडिया, क्या वर्डिंग्स डिफरेंट है, सॉरी कैरेक्टर्स मीनिंग डिफरेंट है? यस ऑफ कोर्स। अब देख रहे हैं ये कि ये क्या ये सही से आइडेंटिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वैसे मैं तो आपको कह रहा हूँ कि नहीं कर पाएगा। उसकी रीज़न ये है बिकॉज हम वैसे सी को चेक भी नहीं कर रहे आज, क्योंकि ये एनएलपी नहीं है, ये सिंपल हम बैक वर्ड्स की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। हम पूरा एनएलपी का मॉडल ट्रेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली ये नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी हम सब कैरेक्टर ट्रेन करा रहे हैं। सो क्या पता क्या चीज़ है, ठीक हो गया। सो या देन हमारे पास टेस्ट डेटा सेट है यूक्रोक्यूसी, तो इसका मतलब है कि भाई आई थिंक सो। तो फिर हमारे पास है इट इज़ लॉस्ट ऑन मी। तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा सेट यहाँ पर आ गया। अब अगर हम देखें तो क्या इंग्लिश के जो ये वर्ड्स हैं इट इज़ लॉस्ट ऑन मी यहाँ पे यूज़ हुए हुए हैं। हाँ भाई, इट भी यूज़ हुआ हुआ है, इस भी यूज़ हुआ हुआ है, लॉस्ट भी यूज़ हुआ हुआ है, ऑन 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 यूज़ नहीं हुआ हुआ। वाओ दैट्स अ गुड वन, ठीक है ना। अच्छा मुझे लगा था शायद ऑन मैंने यूज़ किया हुआ, पर मैंने ऑन यूज़ नहीं किया हुआ, तो मैंने लिखा क्यों है, चलो। तो ऑन मैंने यूज़ करा हुआ है एंड देन मी। अच्छा ये मैंने मी इसलिए लिखा था बेसिकली बिकॉज इंग्लिश के अंदर भी है ये और यहाँ पे भी हमारे पास है। सो इट्स गोइंग टू बी ट्रिगर, देखते हैं क्या करता है। फिर हमारे पास यहाँ पे है यूक्रोक्रेसी। तो ये खैर चारों के चारों वर्ड स्पेनिश के अंदर ही है, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है किसी भी इंग्लिश वर्ड्स का। और हम ना भी मैंने कहा कि हम कोई डिटेल न्यूरल नेटवर्क मॉडल ट्रेन कर भी नहीं रहे हैं, जस्ट गिविंग अ बिट ऑफ कंसेप्ट कि भाई न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है। हमारा न्यूरल नेटवर्क की क्लास वैसे खत्म हो चुकी है, हम जस्ट आगे खेल रहे हैं। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क को बस थोड़ा सा देख रहे हैं कि किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं पार्टर्स के अंदर। तो व्हाट टू एक्समैथ ईच वर्ड, व्हाट टू का मतलब है व्हाट टू इंडेक्स। दुनिया का हर करेक्टर, हर इमेज, हर साउंड, हर ऑडियो, हर रेडियो फ्रिक्वेंसी हैव टू बी इंडेक्स टू ट्रेन इन एआई। व्हाई? आपको क्या लगता है कि आपने मुझे फॉर एग्जांपल एक वीडियो व्हाट्सएप करी तो क्या वो वीडियो के फॉर्मेट में ब्रॉडकास्ट हुई थी? इट हैव टू बी इंडेक्स्ड इन नंबर्स। वो नंबर्स में इंडेक्स होती है 101001 बाइनरीज के अंदर एंड देन इट यू कैन से ट्रांसफर टुवर्ड्स थ्रू दी वेव्स। ठीक है, हमारे पास जो भी हमारे पास कम्युनिकेशन मीडियम चैनल हो उसके थ्रू हमारे पास यहाँ पर आती है, फिर वो कंपाइल हो रहा होता है। दैट इज वाई IDM इज फास्टर, आई हैव टोल्ड यू। उसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज हैं। अब टॉरेंट से जो लोग डाउनलोड करते हैं उन्होंने भी देखा होगा कि हमारे पास ब्रेक करके डाउनलोड हो रहा होता है एंड वो तो करते ही कंपाइल अपने पास आने के बाद है, डेटा को अपने पास आने के बाद कंपाइल करता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ जो रन टाइम पे कंपाइल हो रही होती हैं जब आप गूगल क्रोम पे डाउनलोड करते हैं या कहीं डाउनलोड करते हैं, लेकिन टॉरेंट में IDM में ऐसा अमूमन नहीं होता। सो फॉर सेंड कोमा इन, यहाँ पे हमने अंडरस्कोर लगाया इन डेटा प्लस टेक्स्ट अंडरस्कोर डेटा। अच्छा ठीक हो गया। अब बेसिकली हमने क्या करा, इन दो डेटा सेट को आपस में एक तरीके से समझ लो कॉन्कैटिनेट कर दिया जस्ट फॉर इंडेक्सिंग कि भाई हमने यहाँ पे भी करनी है, यहाँ पे भी करनी है, यहाँ पे भी करनी है। इंडेक्सिंग क्या कि हम हर वर्ड को एक करेक्टर, एक इंटीजर नंबर जो है दे देंगे, एक इंडेक्स कर देंगे कि भाई इसको इससे पहचानो। ठीक हो गया। फॉर वर्ड इन सेंड, अब सेंड के अंदर वर्ड हमारा पास आइटरेटिवली होगा। ये हमने इसलिए लगाया ताकि इसकी एक जो है ना की वी वगैरह कुछ ना कुछ उसके की वी जो बनती रहेगी उसके लिए हमने लगा दिया। ये ना लगाओ, मसला नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास मसला आ रहा था इसलिए मैंने ये लगाया हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल सेंट है मेरे पास। अब सेंड के अंदर अभी ये बता रहा है इट इज लॉस्ट ऑन मी, क्यों? क्योंकि लास्ट वर्ड इसके पास यही आया होगा, इट इज लॉस्ट ऑन मी, दैट इज व्हाई इट इज रिप्रेजेंटिंग सेंड फ्रॉम दिस। पहले ही आया होगा, इसने पूरा का पूरा सेंटेंस ये लिया होगा स्पेनिश में, फिर इसने इंग्लिश में लिया, फिर इसने इसमें लिया, फिर इसमें इसने लिया, फिर इसमें इसने लिया, फिर इसने इसमें लिया। नाउ अच्छा अब क्या हो रहा है हमारे पास? फिर हमने बोला फॉर वर्ड इन सेंट। अब हमारे पास सेंट में तो पूरा एक सेंटेंस आ रहा था ना, ये सेंट सेंड करने वाला सेंट नहीं, सेंट सेंटेंस है बेसिकली। सो फॉर वर्ड इन सेंट, अब एक एक वर्ड को हमने चलाना है। अब यहाँ पे अगर हम फॉर वर्ड इन सेंड करें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मी, जो कि इट इज लॉस्ट और मी का लास्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम जो लूप चला उसके यही डेटा रिकॉर्ड हुए हैं इनके अंदर। फिर इफ वर्ड नॉट इन वर्ड टू इंडेक्स, अब ये क्या कहानी हो रही है कि अगर ये वर्ड ऑलरेडी इस डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं हो तो क्या करो, उसको असाइन कर दो। कैसे असाइन कर दो? जो भी आपका करंट डिक्शनरी लेंथ चल रही है ना, वही नंबर उस वर्ड को एज की असाइन कर दो।
हमने बोला कि भाई वर्ड इसकी वो की है, फॉर एग्जांपल वर्ड जो भी हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारा वर्ड होगा मी, मी आ गया हमारे पास। तो मी आपने लेन मालूम करी, लेन मालूम करने के बाद हमारे पास लेन फॉर एग्जांपल 0 आती है, तो उसको की क्या साइन हो जाएगी, 0 साइन हो जाएगी। फिर लूप चला दोबारा, हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आ गया गुस्टा के हिसाब से, गुस्ता, ठीक है, गुस्ता बोल रहा हूँ, गुस्ता। तो अब गुस्ता हमारे पास वर्ड है, तो अब हमारे पास गुस्ता के उस वक्त करंट लाइन क्या है हमारे पास डिक्शनरी की, 1 है। तो गुस्ता को क्या साइन कर देगा, ये 1 साइन कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये मी है, ठीक है, करंट लाइन हमारी डिक्शनरी की क्या हो, फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारी करंट लाइन, 26 लाइन दिखा रहा है ये, ठीक है, जो आगे जाके बनेगी हमारी। इधर इधर भी देख सकते हैं 26 आइटम दिखा रहा है, सही है। तो जब ये मी आ रहा होगा, तो ये इसको 26 असाइन या 27 असाइन जो भी हमारे पास करंट बन रहा होगा नहीं करेगा। उसकी रीजन क्या होगी, वो बोलेगा कि भाई ये तो पहले ही आ चुका है, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर कंडीशन लगा रखी थी कि अगर वो उसमें अवेलेबल ना हो तो, अदरवाइज कर दो। तो फिर हमने प्रिंट कर दिया वर्ड टू इंडेक्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सारे के सारे वर्ड्स जो है इंडेक्स में बदल गए। मतलब मी को 0 मिल गया है, गुस्टा को 1 मिल गया है, खोमेर को 2 मिल गया है, करते करते हमारे पास टोटल 25 तक जाएंगे। ऑन पे 25 है, हमारा 25 है हमारे पास, तो टोटल हमारे पास 26 हो गए, क्योंकि 0 हमारे पास इंक्लूसिव है। तो हमारे पास ये बेसिकली हमने इंडेक्सिंग कर दी, इसको हम बोलते हैं बैक ओवर टेक्निक्स। नाउ व्हाट वी गोना हैव इट हियर, वोकैब साइज हमारे पास कितना है, ऑफ कोर्स हमारे पास जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं उतने ही है हमारे पास। तो 26 यहाँ पे वोकैब साइज हो जाएगा हमारा। नंबर ऑफ लेवल्स हमारे पास 2 है, मतलब स्पेनिश हो सकता है या फिर इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, अब हम बनाएंगे बर्ड ऑफ वर्ड क्लासीफायर एन डॉट मॉडल इनहेरिटिंग फ्रॉम एन डॉट मॉड्यूल। ठीक है, हमने यहाँ पे पहले अपना कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है। कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। कैसे किया, हमने बोला सेल्फ नम लेबल्स वोकैब साइज, जितने भी हमारे पास नम लेबल वोकैब साइज होंगे इसमें कॉल हो रहे होंगे, मतलब जब भी हम बाउ क्लासिफायर कॉल करा रहे होंगे ना, तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा। आई नो यू, आई होप यू नो दिस बेसिक्स। तो हम उसमें नम लेबल्स और वोकैब साइज पास करा रहे होंगे। जब वो पास हो रहे होंगे तो हम सुपर कंस्ट्रक्टर भी लगाया हुआ मैंने फॉर इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास सारा का सारा डेटा जो होगा वो लीनियर उसमें जा रहा होगा, हमारे पास लेयर के अंदर जा रहा होगा, जिसके अंदर हमारे पास जो एक्टिवेशन फंक्शन भी है वो लीनियर ही है, मतलब इनपुट एक तरीके से इनपुट लेयर है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास डेटा सारा का सारा जा रहा है। तो फिर हमने उसमें मेंशन कर दिया कि हमारे पास ये वोकैब साइज है और ये हमारे पास नम लेबल्स है। तो उसके हिसाब से हमारे पास जब भी हम क्लास कॉल कराएंगे तो उसके हिसाब से हमारे इनपुट लेयर का स्ट्रक्चर डिजाइन हो जाएगा। देन अगेन डेफ फॉरवर्ड है सेल्फ कोमा बरोबर वेक्टर। ये बाओ बैग का मतलब मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा है कि बैग ऑफ वर्ड ऑफ नहीं, बैग ऑफ वर्ड वेक्टर, क्योंकि हम बेसिकली वेक्टर्स डेवलप करते हैं हर चीज को। तो यहाँ पे भी हम वेक्टर्स बना रहे होंगे इन वर्ड्स के। पास द इनपुट थ्रू द लीनियर लेयर, पहले लीनियर के थ्रू इनपुट पास होगा, देन पास दैट थ्रू द लॉग सॉफ्टमैक्स। ठीक है, अब वो इनपुट लीनियर से पास होने के बाद किस में पास होगा, सॉफ्टमैक्स से पास होगा। तो आप पहले देखो, पहले मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट लीनियर पास करा दिया, फिर मैंने यहाँ पे क्या पास करा दिया, सॉफ्ट मैक्स डायमेंशन 1। अच्छा, ये चीज मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट देख के लगाई है। मैंने नेट पे देखा कि विच इज गोइंग टू बी द बेस्ट टेक्निक फॉर बैग ऑफ वर्ड्स। मैंने सोचा सॉफ्ट मैक्स। अब मुझे क्या याद, मुझे सही से याद नहीं आ रहा था कौन सा मैं लगाऊं। सो आई गॉट एन आंसर कि भाई लॉग सॉफ्ट मैक्स इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल टेक्निक हियर। सो आई जस्ट स्ट्रेट अवे इम्प्लीमेंटेड दिस, क्योंकि तजर्बे करने का मेरे पास टाइम नहीं था इतना, इसको बनाने में ही 4 घंटे लग गए मुझे इत्तेफाक से आज। Then defining make bow vector मतलब बर्ड ऑफ बैग ऑफ वर्ड वेक्टर। अब यहाँ पे असल काम हो रहा है, यहाँ पे तो हमने बेसिकली एक डेटा के अंदर नॉन लीनियरिटी पैदा करने के लिए हमने काम कर दिया फॉरवर्ड लगा के। ठीक है, अब हम कर रहे हैं मेक बैग ऑफ वर्ड वेक्टर, जो कि हमने वेक्टराइजेशन करनी है। उसमें क्या होगा कि हमारे पास सेंटेंस होगा और वर्ड टू इंडेक्स होगा। सेंटेंस कैसे होगा कि मतलब हमारे पास सेंटेंस वर्ड टू वर्ड आ रहे होंगे। वेक्टर इज इक्वल टू टॉर्च डॉट जीरोस। ठीक है, हमारे पास जितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल 26 थे लास्ट टाइम, अभी जो मैं चेक किया था, तो उतने का हमारे पास एक टेंसर बन जाएगा। लेकिन सब में हमारे पास कितनी वैल्यूज होंगी, 0 होंगी। मतलब एक 1D वेक्टर होगा, ठीक है, उसमें हमारे पास 0 0 0 0 0 0 वैल्यूज होंगी, लेकिन कितनी होंगी, 26 टाइम्स होंगी। तो हमने एक यहाँ पे एक जीरो बेस्ड वेक्टर डिजाइन कर दिया। उसके बाद हमने लिखा फॉर वर्ड इन सेंटेंस। हर उस सेंटेंस के अंदर एक एक वर्ड को आपने चेक करना है।
वैक वर्ड टू इंडेक्स वर्ड प्लस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे काम जो हो रहा है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पे इस डिक्शनरी के अंदर पास कर दिया इसी वर्ड को। अब उस सेंटर में जो जो वर्ड होगा ना हम जब इसमें पास करेंगे, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या हो रहा होगा, इसका इंडेक्स होगा, वो एज ए कीज के अंदर पास हो रहा होगा। जब उसके अंदर एज ए की पास होगा तो वो आउटपुट में हमें कोई ना कोई वैल्यू देगा। जब वो हमें कोई वैल्यू देगा तो हम उसमें क्या कर रहे होंगे, उसको वेक्टराइज यहाँ पे कर रहे होंगे। और हमने उसको व्यू रेट क्या रखा है, 1, -1। आई एम प्रीटी श्योर एंड आई एम डैम श्योर कि जब तक आप इसको अलग से कोड कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखोगे समझ में नहीं आएगा। बट दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग हियर। मैनी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इन अ ब्लिंक, और कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा से ज़्यादा होती है। सो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि काम को इससे कॉपी करा कहीं पे भी, मतलब पहले तो सबको मैं रन कर लूँ, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ें रन होने से रह गई। सिंपल क्या तरीका होता है, कॉपी करा और फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर एक अलग से वो बना लिया सेल। और मैंने यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। वेट वेट जस्ट अ वेट। यहाँ पे हम ये रिटर्न कर रहे हैं। कहाँ चला, वो ज़्यादा ऊपर आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करना देना, इसी को प्रिंट कर देना। वाओ, एरर क्यों आ गया। अरे हाँ, सेंटेंस तो डिफाइन ही नहीं है, मुझे पूरा कॉपी करना पड़ेगा। और सेंटेंस तो अभी हम डाला भी नहीं है, अब ये भी एक चक्कर है। तो सेंटेंस को भी डालते हैं। रुके रुके रुके, सब होगा सब होगा। टेस्ट डिबगिंग, यही तो डिबगिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि मेरे में बहुत पुअर है। और प्राउडली आई एम सेइंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। अच्छा, अब सेंटेंस हमारे पास नहीं है, तो अब सेंटेंस को क्या करें हम। सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस। ऑलराइट, लेट मी गिव अ शॉट, क्या पता चल जाए। मुझे नहीं पता यहाँ पे सेंटेंस से क्या फॉर्मेट हम लेके चल रहे थे। रिटर्न आउटसाइड फंक्शन, ये आउटसाइड फंक्शन चल रहा है। अच्छा, ओके, चलो भाई। ओ भाई क्या हो गया इसको, क्या कहना चाह रहा है ये अब। सेम कोड है। ओ या मैं यहाँ पे रिटर्न लिख रहा हूँ ना, मैं फंक्शन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या करना, कुछ भी नहीं करना। दैट्स माय बैड। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम मिल गई होगी। की एरर एम। ओके, तो मतलब ये पूरा का पूरा हमें पास करना पड़ेगा, और पूरा का पूरा वर्ड टू इंडेक्स से पास करना पड़ेगा, फिर पूरा का पूरा। ओ माय गॉड, थोड़ा लंबा सा काम है ये। लेकिन उसको हम फिर भी चेक कर सकते हैं, पहले रन कर लेंगे सब चीज़ों को, फिर देखते हैं। तो खैर, ये नहीं कि हम किसी चीज़ को रख चेकिंग कर सकते हैं, असल में यहाँ पे हम बना रहे थे फंक्शंस। ठीक है, तो लेकिन अभी इस फंक्शन को पूरा बनाने के बाद देखते हैं हम उसको चेक कैसे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली बर्ड ऑफ बैग ऑफ वर्ड वेक्टर बन गए। बैग ऑफ वर्ड वेक्टर बनने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेक टारगेट करेंगे, अपना टारगेट बनाएंगे। हमारे पास एक लेबल होगा, लेबल के साथ हमारे पास लेबल टू इंडेक्स होगा। ठीक है, हमारे पास अब लेबल टू इंडेक्स के साथ साथ, राइट, इट्स सेइंग मी दैट my camera is just 10%, all right, no problem. Okay, yes, we can debug to see values changing, हमजा। लेकिन ये कि अभी थोड़ा सा एरर्स क्या कहते हैं आ रहे हैं, और अभी टाइम कम है। तो ये काम हम एंड में करते हैं ताकि जिसको जल्दी हो, सो दे कैन बी फ्री। हाँ, थैंक्स अली रजा फॉर टेलिंग मी एज वेल कि वर्क्स, इट ओनली वर्क्स इन फंक्शन, ऑल राइट। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन मेक टारगेट लेबल कोमा लेबल टू इंडेक्स, नाउ रिटर्न टॉर्च डॉट लॉन्ग टेंसर लेबल टू इंडेक्स लेबल। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेसिकली कि थोड़ा सा घुमा के लाऊंगा मैं, समझने की कोशिश करना। हमने मेक बैक ऑफ वेक्टर बनाया, क्या हो रहा है हमारे पास, जितने बैक ऑफ वर्ड्स थे हमारे पास, उसका एक वेक्टर डिजाइन हो रहा था। चलो जी, वेक्टर डिजाइन हो गया हमारे पास, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल के
किस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँ, मुझे खुद भी मतलब वो हो रहा है, हार्ड टू एक्सप्लेन दैट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लेबल्स आ गए, यहाँ पे हमारे पास लेबल टू इंडेक्स आ रहा है। मतलब मैं चाह रहा था कि मैं आपको किसी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास लेबल्स टू इंडेक्स आ गए जो कि हैं 0 और 1, और यहाँ पे हमारे पास लेबल्स इटसेल्फ जो कि आ रहे होंगे। ठीक है, अभी लेबल टू इंडेक्स हमारे पास ऊपर फॉर्म हो गए। ठीक है, ऊपर कैसे फॉर्म हो गए? ऊपर फॉर्म नहीं हुए भाई, यहाँ पर आ रहे होंगे, और जब यहाँ पर आ रहे होंगे तो कैलकुलेट हो रहे होंगे। यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी स्टोर्ड है क्योंकि हम रन कर चुके हैं। प्लीज आंसर दिस स्टूपिड क्वेश्चन ऑफ माइन, जो मैं कर लेता हूँ ऐसे तो। हमने यहाँ पे लेवल पास कर दिया, यहाँ पे लेवल टू इंडेक्स, हमें ये देखना है कि क्या वो उस लेवल के मुताबिक करेक्ट इंडेक्स पास करता है या नहीं। जस्ट ये हमारा काम है इसके अंदर। और वैसे वैसे तो कोई काम नहीं है, बट आई एम बस स्टिल सेइंग कि आपको उसके एग्जांपल किस तरीके से दूं ताकि आप लोगों की एक्सप्लेनेशन आए। वैसे इस कोड को चलना चाहिए, मुझे जब तक ये कोड चलेगा नहीं ना, मुझे कुछ कुछ होता रहेगा। आई डोंट नो व्हाई इट वाज नॉट रनिंग। लेट मी सी इट अगेन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अली। ऑलराइट, सेंटेंस, एक मिनट, सेंटेंस सेंटेंस सेंटेंस, बिकॉज मैंने तो सारा का सारा डिबग करते करते कोड बनाया है, तो फिर तो ये प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। ये की एरर ही आ रहा है। अब जब तक ये असल में इसको समझ गया हूं मैं, पूरा लंबा काम हो जाएगा इसको सेट करने के अंदर। नेक्स्ट टाइम मैं पहले सेपरेट कोड अलग से लिख दूंगा, उसके बाद उसको इस तरह के तरीके से क्लासेस में डालूंगा जैसे मैंने पहले करता आया हूँ ना, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग सही उतरे। ऑलराइट, सो हियर वी आर नाउ वर्किंग टुवर्ड्स अवर मॉडल। हमने पूरा ऊपर छोटा सा आसान सा एक न्यूरल नेटवर्क डिजाइन कर लिया। असल काम हमारा अब शुरू हुआ है। ठीक है, अब काम क्या है हमारा? फॉर एग्जांपल बैकओवर क्लासीफायर हमारे पास है जो कि हमने ऊपर बनाया है, जिसके अंदर हमारे पास क्या जा रहा है? नंबर ऑफ लेबल्स जो कि 2 होंगे, और वोकेबलरी का साइज, ताकि हमारी इनपुट लेयर का स्ट्रक्चर उस हिसाब से डिज़ाइन हो जाए। नाउ व्हाट वी आर हैविंग हियर, इसके अंदर हमारे पास और क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा भाई। हमारे पास मॉडल के अंदर एक प्री डिफाइंड इनपुट लेयर का स्ट्रक्चर डिज़ाइन होने के बाद इसमें हमने बाद में फॉरवर्ड को यूज़ करते हुए आगे जाके वो भी लगाना होगा, मतलब सॉफ्ट मैक्स, लॉग सॉफ्ट मैक्स एंड जो भी है जो हमने ऊपर डिज़ाइन किया है उसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे एक थ्योरी है बड़ी इंटरेस्टिंग से, इसको पढ़े। The model knows its parameters. The first output below is A. The second is B. Whenever you assign a component to a class variable in the init function of a module, which was done with the line self.linear is equal to nn.linear, then through some Python magic from the PyTorch developers, your module, in this case, Bagobot classifier, will store knowledge of the nn.linear parameters. यहाँ पे कुछ भी नहीं कहना चाह रहा था, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि हमने जब क्लासीफायर कॉल कराया तो ये बिल्कुल वही पाइथन की तरह है। जब हम क्लासीफायर उसका सॉरी कंस्ट्रक्टर कॉल कराते हैं किसी भी क्लास का, तो जो भी हम उसके अंदर इनिशिएट कर रहे होते हैं कंस्ट्रक्ट के अंदर, तो क्लास के एज एन ऑब्जेक्ट वहाँ पे इनिशिएट हो रही होगी। दैट्स एन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये काम यहाँ पे भी हो रहा है, भले से पाइटॉर्च में हम कर रहे हैं। द सेम पाइथन मैजिक हियर। वो बेसिकली इसको अगर मैं और अच्छा डिफाइन करूँ तो इट्स एन ऊप मैजिक। तो अब हमारे पास उसके पैरामीटर्स अवेलेबल हैं मॉडल के, तो हमने लिख दिया फॉर पैरम इन मॉडल डॉट पैरामीटर्स प्रिंट पैरम। तो अब क्या हुआ, हमारे पास पैरामीटर्स प्रिंट हो जाएंगे। पहले हमने डिक्शनरी प्रिंट कर दी पूरी, तो पैरामीटर कंटेनिंग दिस 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 दिस, ये तमाम जो थे ना हमारे पास पैरामीटर इसके आ गए। फिर दिस दिस दिस, हमारे पास तमाम पैरामीटर इसके सॉरी इसके, तो ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, सब इतना ही है। तो ये हमारे पास थे पैरामीटर प्रिंटिंग। हमने पैरामीटर्स प्रिंट कर दिए। किस चीज़ के पैरामीटर्स थे? जितने भी हमारे पास वर्ड्स थे सेंटेंसेस के अंदर, वो जब आपस में रिकम्बाइन हुए, उन जब हमने ट्रेन कर लिया, सब कुछ कर लिया, मतलब जो मॉडल हमने जनरेट करा है उन नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से, तो ये हमारे पास उसका पैरामीटर डिफाइन हो गए। अगर हम उसको काउंट करने जाएं तो देखते हैं कितने बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8।
तो 8 3 का क्या हुआ 24, 24 प्लस 2 6। अगर आपको याद आया हो तो हमारे पास 26 ही क्या थी हमारे पास, 26 ही वो कैप का साइज था। अब आप बोलेंगे कि भाई अगर वो कैप का साइज 26 था तो ये दो दफा क्यों आया हमारे पास, क्योंकि हमारे पास नम लेवल्स कितने थे, 2 थे। तो उसने उसके हिसाब से हम लोगों ने इनपुट लेयर डिजाइन की थी, ठीक है। तो हमारे पास उसके हिसाब से ही इनपुट लेयर डिजाइन हो गई है। एंड सिंस वी आर हैविंग रिक्वायर्स ग्रेड इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास हर तरह की हिस्ट्री रिकॉर्ड होती रहेगी। कल हमारी पूरी वर्कशॉप इसके बारे में ही होगी, रिक्वायर ग्रेड इज इक्वल टू, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। नाउ राइट नाउ वी आर हैविंग पैरामीटर कंटेनिंग टेंसर 0.0631 and 0.1465. Then we are having tensor minus 0.5678 minus 0.8771। ये कहाँ से आया हमारे पास, ये यहाँ से प्रिंट नहीं हो रहा है, ये हमारा प्रिंट हो रहा है यहाँ से। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने सिंपल लिखा टू रन द मॉडल पास इन अ बैग ऑफ वेक्टर, here we don't need to train so the code is wrapped in torch.nograde। जैसे पहले मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क बेसिकली ट्रेन्स नहीं हो रहे होंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे बैग ऑफ वेक्टर क्लासिफायर की एक टेक्निक है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल एक वेक्टराइजेशन टेक्निक अप्लाई हो रही है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक कि भाई साथ साथ काम करते करते ही ट्रेन हो गया, हम इसको खुद से ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। टू दिस टेक्निक अभी आज हमें सब टेक्निक स्टडी करिए बैग ऑफ वर्ड, ठीक है। हमने सबको नंबर असाइन कर दिए, कुछ सब कुछ खुद कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो इस हमारे इस काम के दौरान आप हम यूँ एज्यूम कर रहे हैं कि बैग ऑफ वर्ड का जो वेक्टर मॉडल है वो ट्रेन हो चुका है, तो हमें इसको मैनुअली ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। एंड इट इटसेल्फ नॉट अ डिटेल न्यूरल नेटवर्क एज वेल, इट्स एन कंपोनेंट ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क, तभी ये इस तरह हमने इसको इस तरीके से काम किया है। नाउ विद टॉर्च डॉट नो ग्रेड हमने बोला कि भाई वी डोंट नीड एनी ग्रेडियंट हिस्ट्री नाउ। सैंपल हमने ले लिया इज इक्वल टू डाटा इंडेक्स 0। अब डाटा इंडेक्स 0 के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, तो वो आएगा मी, क्योंकि एम ई मी वो ये वैल्यू होगी, मुझे पता है। इसकी रीज़न ये क्योंकि अगर आप सबसे ऊपर चले भी जाओ डाटा के अंदर, लेट मी शो यू हेयर, डाटा 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 डाटा, नहीं हम डाटा चेंज किया ना बाद में, हेयर दिस डाटा हेयर। तो यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, मी है। ओके, और एक चीज और, ये भी नहीं है, ये पूरा का पूरा ये आएगा हमारे पास टपल आएगा, तो इसको ध्यान रखना। वापस नीचे आ जाओ। अब मुझसे मुझे ने बहुत सा सवाल किया पूरा का पूरा टपल क्यों आएगा, उसकी रीजन ये क्योंकि हमने डाटा हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें हमारे पास डिफरेंट टपल्स हैं और हमने टपल को कॉल किया है। सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट हियर, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस होगा जो हमने ऊपर लिखा हुआ था। अच्छा, उस सेंटेंस के बाद सेंटेंस क्या था हमारे पास, एस फार एनो वो था, मैं गुस्ता कमेरे ला कैफेटेरिया। तो हमारे पास वो सेंटेंस था, वो हमारे पास स्टोर हो गया। फिर हमने बोला बो वेक्टर इज इक्वल टू मेक बो वेक्टर सैंपल 0, ठीक है। अब जो सैंपल 0 आया तो मतलब हमारे पास मी पास हो रहा है। पूरा सेंटेंस के अंदर हमारे पास मी पास हुआ, हमने बोला वर्ड टू इंडेक्स पास करा दिया हमने कि हमारे पास वर्ड टू इंडेक्स ये है। लॉग प्रोब्स लिखा हमने, मॉडल मॉडल के अंदर हमने बो वेक्टर का पूरा जो मेथड हमने यहाँ बनाया ये पास करा दिया, और हमने क्या करा लॉग प्रोब्स प्रिंट कर दिया, मतलब लोगैरिथमिक प्रोबेबिलिटी प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास लोगैरिथमिक प्रोबेबिलिटी प्रिंट हो गई है। Now, in any case, you are not highly able to understand this kind of techniques here, so don't make a panic, because यहाँ पे अभी तक मैंने कोई विजुअलाइजेशन नहीं करवाई जिससे आपको समझ में आ सके, लेकिन जल्द जल्द बहुत जल्द आप इसी को बड़े आसानी से समझ सकोगे। सो नेवर एंड अ पैनिक, ओके, ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, विच ऑफ द अबव वैल्यूज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश एंड विच टू स्पेनिश, वी नेवर डिफाइन इट बट वी नीड इट टू इफ यू वांट टू ट्रेन द थिंग। तो भाई इसमें से कौन सा स्पेनिश है और कौन सा इंग्लिश है, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो तो स्पेनिश का 0 था, इंग्लिश का 1 था। तो हमारे पास इंग्लिश के अंदर बहुत नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं और स्पेनिश के अंदर हमारे पास बहुत थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। उसकी वजह ये थी हमने मी दिया था। अगर हम सोचें यहाँ पे हम देते हैं 1,
जो कि हमारा होता है मैं गुस्ता, मतलब गुस्ता हमारा वर्ड होता। यार अभी अब क्या प्रॉब्लम आ गई कि दोबारा से रन करना पड़ेगा मुझे? हाँ, कीवर्ड एरर। यार ये कीवर्ड्स एरर क्यों आ रहे हैं? मुझे देखना पड़ेगा दोबारा से और उसको एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। आई डोंट नो व्हाई दीज आर कमिंग अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। लेकिन ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रॉस कर रहे हैं, मैं आपको सही से समझा नहीं पा रहा हूँ। खैर एनीवेज, तो हमारे पास जो वर्ड मी था वो स्पेनिश का था जो हमने डाला, तो उसे बता तो दिया कि हमारे पास स्पेनिश के अंदर है। बट व्हाट इफ वी चेंज आवर वर्ड्स? हमने यहाँ पे सब चेक किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, कि हमने यहाँ पे ये चेक किया था। वी गोना सी इट बाय running that running on our test data before we train, just to see a before and after situation। तो हमने हमें कहा कि हमें यहाँ पे भी हिस्ट्री नहीं चाहिए। फॉर इंस्टेंस कॉमन लेवल इन टेस्ट डाटा हेयर। ठीक है, हमारे पास इंस्टेंस कॉमन लेवल, हमारे पास आइटरेटिवली चल रहा होगा काम। ठीक है, लेवल हमारे पास क्या होंगे, इंग्लिश या स्पेनिश। इंस्टेंस हमारे पास क्या होंगे, जो सेंटेंस हमारे पास है। वही काम हमने यहाँ पे अप्लाई किया। नाउ वी गोना सी व्हाट वी आर हैविंग हियर। फर्स्ट प्रिंट, अगर हम लॉग प्रिंट करते हैं हमारे पास क्या काम होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ये टेंसर हमारे पास ये प्रिंट हुआ, और एक टेंसर, तीन टेंसर हमारे पास ये प्रिंट हुआ। तो हमारे पास दो सेंटेंसेस थे और हमें देखना ही है कि क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बन रही है। चलो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पे देखा कि नेगेटिव बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा अच्छा बन रहा है, फिर नेगेटिव बन रहा है, फिर नेगेटिव बन रहा है, फिर हमारे पास थोड़ा सा अच्छा बन रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है हमारे पास, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या कहानी चल रही है। तो भाई यहाँ पे कहानी कुछ नहीं चल रही, यहाँ पे कहानी कुछ नहीं कि यहाँ पे पर वर्ड हमारे पास स्पेनिश के हिसाब से भी रेटिंग्स आ रही हैं और इंग्लिश के हिसाब से भी रेटिंग आ रही है। जिसकी हाईएस्ट होगी उसके मुताबिक वो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड स्टिल इट्स नॉट द बेस्ट वन। ठीक है ना, इट्स नॉट द बेस्ट वन, लेकिन हमने यहाँ पे इसके हिसाब से करना है। अब हमारा पहला प्रिंट कौन सा है? हमारा पहला प्रिंट ये वाला है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो भी हमारे पास जो भी वर्ड गया होगा इस लॉग प्रोबेब के अंदर, तो उसकी जो हमारे पास इंडेक्सिंग आ रही है वो ये आ रही है -7, 0.797 और 0.5986। ये हमारे पास की प्रोबेबिलिटी आ रही है उसके अंदर, स्पेनिश में भी और इंग्लिश में भी। अब ये जो है इसके मुताबिक कह रहा है कि इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है। चलो, अब हम कहते हैं कि भाई मैनुअली काम करते हैं कि प्रिंट नेक्स्ट मॉडल डॉट पैरामीटर्स। पैरामीटर्स को एज्यूम करते हुए हमने बोला कि वर्ड टू इंडेक्स क्रियो। अब क्रियो वर्ड हमें पता है कि स्पेनिश का है। नाउ वी हैव टू सी कि हमारा मॉडल ने क्या प्रिंट करा है इसको यूज़ करते हुए। सो इफ़ यू सी इट हेयर, तो इसने बोला कि हाँ भाई ये स्पेनिश के अंदर है। अब ये कैसे मुझे पता चला कि स्पेनिश के अंदर है? क्योंकि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, इंग्लिश की कम है, इसकी ज़्यादा है। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है -0.4760, इट्स स्टिल हायर देन द इंग्लिश वन। तो हमारा जो ये वर्ड है ये स्पेनिश के अंदर है। सो इट मीन्स कि हमारे पास जो डाटा है ऑलमोस्ट एक लिमिट में जाके सही काम कर रहा है। तो ये एक तरीका था, मॉडल के पैरामीटर्स को उठा के हम पहले मॉडल को ट्रेन करने से पहले ही चेक कर लेते। असल काम हमारा अब होगा इपॉक्स के अंदर। लेकिन उससे पहले हमने क्या करा कि हमने लॉस फंक्शन अपना असाइन कर लिया और अपने ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक भी असाइन कर लिया। ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक हमारी वही है, ग्रेडियंट डिसेंट। इट्स मोर स्पेसिफिकली स्टोचैस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम, एंड हियर वी आर हैविंग लर्निंग रेट ऑफ 0.1। और हमारा ये जो है क्या कहते हैं लॉस फंक्शन, इसका नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड लॉस नाम है इसका, ये यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड लॉस। इसको आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन का वो है, बहुत आसान है। और क्लासिफिकेशन यूजुअली फॉर वन डी टेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है को करने के लिए काम आता है ये। उसकी बस प्रोबेबिलिटी और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए ही ये लॉस फंक्शन बनाया गया है। दैट्स इट, लीनियर के लिए काम नहीं आता है ये, और ना दूसरे चीज़ों के लिए। नाउ फॉर इपॉक इन रेंज 100, ठीक है, हमारी मर्जी है हम जितने मर्जी इपॉक डालें। अब 100 क्यों डाला? क्योंकि हमारे पास वर्ड्स कम है, हम 100 डाल सकते हैं। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, तब हम लोग 20, 10, 15, 30 से ज़्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि वो डाटा उसको ट्रेन होने में पूरा पूरा दिन, 2 2 दिन लग जाता है 30 इपॉक्स को भी, जो रियल वर्ल्ड डाटा सेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे 100 बहुत है क्योंकि ये आराम से हो जाना है। So for instance, comma label in data, हमने क्या करा? Remember that PyTorch accumulates gradients. We need to clear them out before each instance.
तो हमने यहाँ पे 0 क्रिएट कर दिया ताकि हमारे पास जितनी भी हिस्ट्री हो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, अब दोबारा से काम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, वही वाला जो ऊपर हो रहा था। हमने बोला बाओ वेक्टर मेक बाओ वेक्टर, जो बेसिकली क्या कर रहा है, बैग ऑफ वर्ड्स का एक वेक्टर फॉर्म कर रहा है बाय पासिंग इंस्टेंस एंड वर्ड टू इंडेक्स है। इंस्टेंस हमारे पास कौन से होता है, फॉर एग्जांपल लिस्ट है हमारे पास पूरे इंस्टेंसेस की जो हमारे पास चल रही थी। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट क्या आ रही है इधर, इट इज लॉस्ट ऑन मी। तो हमारे पास स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाले वर्ड्स ये होगी जो कि हमारे पास स्पेनिश के अंदर था, me gusta comer la cafeteria वाला। ठीक है, वहां से स्टार्ट होगा और आगे इंग्लिश की तक चलेगा। देन वर्ड टू इंडेक्स हुआ हमारे पास। देन हमने बोला टारगेट इज इक्वल टू मेक टारगेट लेबल कोमा लेबल टू इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास टारगेटिंग हो रही है कि हमारे पास किस वर्ड को किस वेक्टर को किस हिसाब से टारगेट करना है, किस लेवल के हिसाब से टारगेट करना है, कि वो इंग्लिश है या फिर स्पेनिश में है, दैट्स इट, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। देन वी आर हैविंग अ रन अ फॉरवर्ड पास। जो सबसे ऊपर हमने बनाया था अपना फॉरवर्ड पास एल्गोरिथम जो कि बैकवर्ड क्लास के अंदर, वो अब हमारा इस्तेमाल हो रहा है, जो कि लीनियर इनपुट लेयर के लिए हो रहा था। हमने सिंपल कुछ भी नहीं करना था, हमारा जो भी वेक्टर बना है वो हमने अपने मॉडल के अंदर पास करा दिया है। बैकवर्ड का वेक्टर मॉडल में पास करा दिया। जब ये रन होगा, ठीक है, ये इसके जो लॉ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होंगी वो किसमें जाएंगी, इसमें साइन हो जाएंगी। इसमें साइन होने के बाद हम क्या करेंगे, वी गोना कंप्यूट द लॉस ग्रेडियंट्स एंड अपडेट द पैरामीटर्स बाय कॉलिंग ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप। जैसे हम लोग बाय स्क्रैच काम करते हैं, यहाँ पे स्क्रैच काम की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपल आपने लिख दिया ऑप्टिमाइजर डॉट स्टेप, तो ये खुद ही सारे के सारे वेट्स, खुद ही के सारे पैरामीटर जो होंगे एडजस्ट कर देगा एज पर सूट ऑफ टू आवर न्यूरल नेटवर्क मॉडल। देन वी आर हैविंग लॉस इज इक्वल लॉस फंक्शन लॉग प्रॉप्स टारगेट। अब हमारा जो भी लॉस फंक्शन है, ठीक है, उसमें हमने पास कर दिया कि लॉग प्रॉप्स और टारगेट हमारा ये है और लॉग प्रॉप्स हमारा ये है। फिर हमने ले लिया लॉस डॉट बैकवर्ड। तो हमारे पास इससे क्या हो रहा होगा कि जितने भी अगर लॉस हमारा जितना ज़्यादा होगा ना, उसको ये कम करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हमारे पास लॉस कम करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक अप्लाई हो रही होगी, और इस तरीके से हमारे टोटल 100 इपॉक्स यूटिलाइज हो रहे होंगे। अब इस 100 इपॉक्स में कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं हम, असल प्रिंटिंग हम यहाँ करेंगे। और प्रिंट क्या करेंगे, विद टॉर्च विद नो हिस्ट्री, जस्ट वन मेक यू इजी। ठीक है, हमने वही काम दोबारा किया, इंस्टेंस लेबल एंड टेस्ट डाटा। अब टेस्ट डाटा सेट के अंदर हम लोग ये काम कर रहे हैं और हमने लूप लगा दिए। ठीक है, अब लूप लगा दिया कि भाई बाओ वेक्टर इज इक्वल टू मेक बाओ वेक्टर, जिससे पहले करा लॉग प्रॉब इज इक्वल टू मॉडल बाओ वेक्टर। अब प्रिंट कर दे लॉग प्रोबेबिलिटीज। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटीज प्रिंट होनी बहुत ज़रूरी है। तो क्या वो प्रिंट हुई, जैसे हमारा प्रोबेबिलिटीज प्रिंट हो गई कि भाई अब वो डिफरेंट नंबर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से ना डिफरेंट नंबर ऑफ वो दे रहा है कि भाई इस वर्ड के हिसाब से ये इंग्लिश है, इस वर्ड के हिसाब से ये उर्दू होगा, इस वर्ड के हिसाब से मतलब सॉरी स्पेनिश है, इसके हिसाब से ये भी स्पेनिश ही है, इसका ये भी स्पेनिश ही है, ये इत्तेफाक ये इंग्लिश आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कम है, इसका स्पेनिश आ रहा है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें चलती आ रही हैं। अच्छा, आखिरी वाले को छोड़ दें, आखिरी वाले का हमारे से कोई सरोकार नहीं, हमारा सब सरोकार इनसे था। ठीक है, फिर हमने असल काम करा, जस्ट जिससे हम कहते हैं प्रिडिक्शन। इंडेक्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू स्पेनिश गोज अप, इंग्लिश गोज डाउन। तो अब हमने जैसे काम पहले विदाउट मॉडल ट्रेनिंग करा था, अब वो काम हम इसके साथ करेंगे। उस वक्त हमारे पास डिफरेंस आ रहा था 0.796 का और 0.5986 का, इतना खास नहीं आ रहा था। अब मॉडल ट्रेन होने के बाद अगर हम काम चेक करें मॉडल डॉट पैरामीटर्स, और हमने लिखा वर्ड टू इंडेक्स क्रियो। अच्छा जी, क्रियो लिख दिया। अभी कौन सा वर्ड है आपको पता है कि स्पेनिश का है? तो अगर आप देखो कि स्पेनिश पे 0.7 आंसर आ रहा है और इंग्लिश में हमारे पास 0.3 आंसर आ रहा है, जिसका मतलब ये कीवर्ड स्पेनिश के अंदर ही है। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों को ये समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है, और इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लास लीव भी कर दी, मुझे नजर आ रहा था साइड में लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। तो उसकी वजह ये बिकॉज इट इज़ प्रीटी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट द सम सच बेसिक लेवल। लेकिन मैंने कहा था कि कल की क्लास थोड़ी डबल रखूंगा, थोड़ी सी डिटेल में रखूंगा, एंड सो वी डिड इट। तो हमारी क्लास थोड़ी डिटेल में हो गई है, बट आई मेक श्योर टू लर्न दिस, इसकी सारे जार्गन्स को स्टडी करें, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें। मैं यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 या 2 घंटे क्लास ले सकता हूँ, मैं आपको बैठ के स्पून फीडिंग नहीं करा सकता हूँ एस आई डिड इन मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में स्टूडेंट्स खुद से बहुत स्टडी करा है, देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स हु लर्न वेरी ग्रेट। सो आई एक्सपेक्ट द सेम फॉर एवरीवन इन द डीप लर्निंग एज वेल। ठीक हो गया? Now Hamza has asked, is bag of words and word embedding same? A kind of.
वर्ड एम्बेडिंग के अंदर हमारे पास इंडेक्सिंग बैग ऑफ वर्ड के हिसाब से नहीं होती। उसके अंदर हमारे पास हमें पता होता है कि हमारे पास इतने वर्ड्स हैं और एक वर्ड के पास एक यूनिक इंटीजर होता है, ठीक है ना, 1 2 3 नहीं 0 कुछ करके, मतलब वो उस इंटीजर को जब आप ट्रांसलेट करते हो वर्ड के अंदर तो वर्ड ही बनता है। उसका मतलब मेरा कहने का मकसद सब ये है। अब फॉर एग्जाम्पल बैकवर्ड में कहानी डिफरेंट है। बैकवर्ड के अंदर तो हमने एक ऑर्डर के हिसाब से वर्ड्स डाले हुए। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, किसी को 1 मिल गया, किसी को 2 मिल गया, किसी को 3 मिल गया, किसी को 4 मिल गया, किसी को 5 मिल गया। सो बैकवर्ड इट्स नॉट सो गुड एट इट। लेकिन जब वर्ड एम्बेडिंग हम यूज करते हैं, जो कि हमने पहले करी हुई है मशीन लर्निंग के अंदर, तो वर्ड एम्बेडिंग के अंदर क्या होता है कि वो उसका उससे फर्क नहीं पड़ता कि वर्ड कोई रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा। जो मर्जी वर्ड दे दो, जैसे मर्जी रेंज में दे दो, जितने मर्जी दे दो, उन सबको वो एक यूनिक इंटीजर एज अ की असाइन कर देता है। तो जब वो मशीन लर्निंग का मॉडल या कोई प्रिडिक्शन के लिए हम उस की को ट्रांसलेट भी करते हैं, तो हमारे पास वो वर्ड फॉर्म आसानी से हो जाता है। दैट इज हाउ इट्स यूनिक। So, guys, any question regarding any kind of query, so you can ask me right now. And if you want to ask कि हम कल क्या पढ़ेंगे, so कल हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिक कंप्यूटेशन, जो कि ग्रेड हमने कल तक नहीं देखा था। और अगर मेरा मूड हुआ कि हम कल की वर्कशॉप को थोड़ा सा लंबा करें, मतलब एक, क्योंकि कल की वर्कशॉप शायद आधे पौने घंटे में खत्म हो जाए, और हो सकता है कि मैं 1 घंटे का बना दूं उसको। सो आई एम गोना लुक एट इट कि कुछ नया टॉपिक डाल दूं। तो उसके बाद बस फिर बहुत जल्द हमारी डीप लर्निंग की क्लासेस, जो एक्चुअल क्लासेस हैं, जो कि शुरू होने वाली है। जो मेरा आउटलाइन था जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था, वो फिर हमारा सही मायने में तब शुरू होगा। CNN, RNN, auto encoder gains, and then we are gonna have computer vision, we gonna have NLP, और इसके अंदर जो सब्सिडारीज है मैंने बनाई हुई थी वो बहुत तवील थी। सो मुझे खुद भी याद नहीं आता कि क्या फ्लो रखा था मैंने। सो गाइस, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट अवे। ऑल राइट, हो गया मेरा कैमरा चार्ज थोड़ा सा 35%। ऑल राइट, ओके। इफ दिस इज नॉट एनी क्वेश्चन, जिसका रीजन एक ही हो सकती है कि आपको सब आ गया या तो आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो दोनों रीजन के अंदर पढ़ना लाजमी है, जाके पढ़िएगा। इसमें मैंने डाल दिया है। और एनी क्वेश्चन डिस्कॉर्ड पे मुझसे पूछ सकते हो। आई एम ऑनलाइन ऑन डिस्कॉर्ड फॉर अनदर एन आवर। पर्सनल पूछ लो, पर्सनल पूछना है, वैसे पूछना है वैसे पूछ लो। आई एम गोना आंसर इट। जो कि मैं अभी क्वेश्चंस देख रहा हूँ, रुहेल के, अब्दुल्ला के, रिजवान के। So there are so many questions. I'm gonna answer it right now. So if you are having any question, you can ask there as well, and you can ask me right now. So we'll see how. Okay, Hamza said compare one hot encoding with bag of words. Both are entirely different. If I'm about to say, जैसे मैंने पहले बोला कि bag of words is like a bag of words, ठीक है ना। उसमें हमारे पास one hot encoding तो पहली बात हो ही नहीं रही है। वन हॉट एन्कोडिंग तो एक तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स होता है, 1 0 का आप कह लो, इस तरीके का फॉर्म कह लो, कुछ भी कह लो। लेकिन इसमें हमारे पास ये कहानी नहीं है। बैकवर्ड के अंदर, बैकवर्ड के अंदर हमारे पास एक रेंज के हिसाब से वर्ड्स पड़े हुए हैं, और उस रेंज के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल यूँ इसके एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि वन हॉट इनकोडिंग जो होती है कैटेगोरिकल इनकोडिंग होती है। इससे आसानी एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन बैकवर्ड इनकोडिंग जो होती है वो ऑर्डर बेस्ड इनकोडिंग है, कि वर्ड इस ऑर्डर में पड़ा था तो उसको हमने उसी ऑर्डर में डाल दिया, तो उसको वही नंबर असाइन कर दिया हमने, ठीक है। जो वन हॉट इनकोडिंग होती है वो कैटेगोरिकल बेस्ड इनकोडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, क्या इस जगह पे हुजैफा लिखा हुआ था, उसने बोला हाँ, तो वहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या इस जगह पे हमजा लिखा हुआ था, उसने बोला नहीं, 0 आ जाएगा। क्या इस जगह पे हमजा लिखा हुआ था, उसने कहा हाँ, 1 आ जाएगा। तो दिस इज नोन एज वन हॉट इनकोडिंग। सो इट्स दे बोथ आर प्रीटी डिफरेंट। All right, Amir Khan Marufi has shared me an MIT book. Wow, good one. And it's saying, should I read this book? I was searching internet and thought this might be the best to learn basics. Yes, it's great. I like this. I have shared this book on Discord as well. जो 2 बुक्स मैंने भी शेयर की हुई हैं वो ओरेली की हैं, और वो थोड़ी सी हार्ड होगी मुझे पता है, क्योंकि ओरेली की बुक्स वर्ल्ड क्लास होती हैं, मोस्ट एक्सपेंसिव बुक्स। और वो अगर आपको शायद करेक्ट ना भी मिले जल्दी से, लेकिन मैंने आपको दी है टू स्टडी इट, ताकि आप पढ़ें। ये भी पढ़ें, जहाँ से पढ़ सकते हैं मैं कहता हूँ पढ़ें, ताकि आपकी लर्निंग पावर अच्छी हो जाए। एंड यस, soon you're gonna have many important things in the future. All right, all right, all right, all right.
सर fast.ai को भी प्लीज टच कीजिएगा। श्योर श्योर श्योर, व्हाई नॉट व्हाई नॉट। मेरा तो बस चलता है कि मैं सारा का सारा एआई पढ़ा दूं, लेकिन इतनी कैपेबिलिटी मेरी भी नहीं है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए किसी को भी कि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी सबकी होती है, लेकिन स्टिल इट्स टू मच व्हेन वी से एआई। ऑलराइट, सो we gonna end the class. There's a one question. So I have a different question. Sir, I want to make ROC plot for data but saying multi-class should be OVO or OVR. When it's I set the multi-class to OVO or OVR, then it's giving me dimension error. Okay, so what should I do? I plot it for bagging recently. In the for SVM classifier, I use labeling for the data in it. Okay, Adiroza, good question. Can you please share the bit of the code जहाँ पे वो एरर आ रहा है, जिस जगह पे आ रहा है, ताकि मैं उसका एक बैकग्राउंड आइडिया ले लूँ क्या काम क्या हो रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्यों डायमेंशन एरर आ रहा है, तो फिर मैं आपका वो एरर रिजॉल्व कर दूंगा। एआई के फॉरम पे आप डाल दो, फुरकान भी अभी अवेलेबल होगा, मैं भी अवेलेबल होऊंगा, तो हमें से कोई भी जवाब दे देगा। फुरकान इज प्रीटी मच सीनियर देन मी बाय द वे, but he's not always available. He's busy in building products. Best of luck, guys. So we're gonna meet you tomorrow with some new topic, and of course, I hope कि कल आप सारी चीज़ों की तैयारी कर कर आएंगे। And of course, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपने जितना अब तक कुछ पढ़ाया है, that is totally understandable to you guys. I'm making some sort of sense, and I hope this as well. After this program, you're gonna say by yourself to me okay, we are able to do freelancing. If you want to ask me how to do freelancing, so let me show you just my freelancing मैं भी करता हूँ, upper के ऊपर करता हूँ, top 10 का भी हुआ नहीं like. So this is how I do, and I'm soon going to attend an workshop on freelancing. But since I'm not a very great freelancer, तो मैं खुद नहीं करूँगा. I'm gonna call some speakers for that. यहाँ पे कुछ है, देखें मैं यहाँ पे प्रपोजल सबमिटेड करे, मैं कोई ना कोई एक्सेप्ट कर ही लेगा। तो एक एक्सेप्टेड है, एक जॉब चल रही है अभी करंटली जो 10 डेज में खत्म हो जाएगी, एंड इट्स अ गुड वन, तो इट इज व्हाट यू कैन अर्न। अब यहाँ पे लुकिंग फॉर एन एमएल एक्सपर्ट वन टू, अच्छा मैं ना लॉन्ग टाइम के लिए अक्सर औकात कर नहीं पाता हूँ, और स्पेशली फॉर दिस कंट्री, लेकिन ओके अब ये चीज़ें घंटे के हिसाब से अगर आपको सोचें $40 भी मिल रहे हो, जस्ट कैलकुलेट, अगर आप दिन में 8 घंटे काम कर लो और सब 5 दिन काम कर लो, और ये 3 महीने तक का एस्टिमेटेड टाइम है, तो यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। अगर आप बेसिक भी लो $30, तो यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। जस्ट स्टार्ट कैलकुलेटिंग कि भाई $30, जस्ट कैलकुलेटिंग, या जस्ट कैलकुलेट 30 into 5 आवर्स, मैं सब 5 आवर्स काम करूंगा, 5 इतना बना मेरे पास ये $150, 150 मैंने काम करा, और वीक में सब 5 डेज काम करा। मैंने बोला मैं सैटरडे संडे छुट्टी लूंगा, ऐसा होता नहीं है वैसे, तो लेकिन मैंने बोला सैटरडे संडे छुट्टी करूंगा, सो मल्टीप्लाई बाय 20, यहाँ से हो नहीं रहा, तो मल्टीप्लाई बाय 20, so even at the beginning level you can earn $300 at a pretty easy level. So make sure कि आपकी इतनी अच्छी लर्निंग हो चुकी हो, so you can enjoy as well. अच्छा टाइम लगता है फिनेंसिंग में, ऐसा नहीं कि फौरन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बट स्टिल यू कैन एंजॉय एज वेल। आप कोई इंडस्ट्री से ज़्यादा मज़ा इसमें आ रहा होगा, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ कोविड। सो वेल ओके गाइस, ऑलराइट, विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।